क्या आप SketchUp यूज करते हैं या Revit यूज करते हैं या फिर आप ArchiCAD यूज करते हैं और इन सब की रेंडरिंग के लिए आप यूज करते हैं Enscape का लेटेस्ट वर्जन विच इज 4.7 और उसके अंदर आप बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटीरियर की रेंडरिंग्स, एलिवेशन की रेंडरिंग्स और इस तरह से आप अलग अलग स्पेसिफिक, अगर मैं बात करूं इंटीरियर, एक्सटीरियर या क्लोज कैमरा रेंडरिंग, इन सबको या सिनेमैटिक रेंडरिंग पे आप काम करना चाहते हो, इन सबको अगर आपको डिटेल में सीखना है तो दैट वीडियो इज इनफ फॉर यू। ये वीडियो जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो 4.7 के जितने भी लेटेस्ट फीचर्स आए हैं, एआई के ऊपर कैसे काम किया जाता है, कंपोनेंट प्लेस कैसे किए जाते हैं, एनिमेशंस कैसे बनाए जाते हैं, एनवायरनमेंट पे कैसे काम किया जाता है, ये सब कुछ बहुत आराम से आप ये सारा काम कर पाएंगे। तो इसको आप एक क्रैश कोर्स मान सकते हो और ये हमारी तरफ से आपको एक तोहफा है बिकॉज रिसेंटली हमने 600K फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर एंड दैट इज द फर्स्ट गिफ्ट दैट वी आर गोइंग टू मेक फॉर आवर फॉलोअर्स, फॉर आवर सपोर्टर्स। तो ये एक वीडियो रहेगा, डिटेल में रहेगा और इसमें बेस्ट पार्ट ये भी रहेगा कि जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे उसके बाद आपको ये सेम वीडियो के लिए हमारी ऐप इंस्टॉल करना है और वहां जाके एक छोटा सा टेस्ट आपको देना है एंडस्केप के ऊपर ही, और उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका सर्टिफिकेट भी क्लेम कर सकते हैं और वो आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। तो इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। एक मॉडल को कैसे हम एंडस्केप में लेकर के जाते हैं, कैसे उसके ऊपर लाइटिंग पे काम किया जाता है, कैसे कंपोनेंट प्लेस किए जाते हैं, साइट पे कैसे काम किया जाता है, उसके बाद उसके वेदर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, टाइम जोन को कैसे मैनेज किया जाता है, लाइट इफेक्ट के ऊपर कैसे काम किया जाता है, और उसके बाद HDRI के ऊपर अगर आपको काम करना है या आपके पास बाहर कोई आपने डाउनलोड करके रखे हुए हैं एनवायरनमेंट्स, उन्हें अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो बहुत डिटेल में ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको हाई क्वालिटी रेंडरिंग जनरेट करनी है या आपको एनिमेशन बनाना है तो कैसे आप रेंडरिंग जनरेट कर सकते हैं हाई क्वालिटी में, वॉक थ्रू 4K कैसे बना सकते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो में हम AI फीचर्स, जो अभी लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट ग्रो कर रही है, जितनी टेक्नोलॉजी के साथ आप हाई क्वालिटी रेंडरिंग में बहुत तेजी से चेंजेस कर सकते हैं, तो वो फीचर भी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज्यादा आप इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इस तरह का और कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें। और अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं बट कोर्सेज की फीस अगर आपको बहुत ज्यादा लगती है तो PTS CAD एक्सपर्ट की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको AutoCAD के साथ में लगभग 65 से ज्यादा सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर, सभी को हमने कैटर किया है। इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स वहां पे आपको डायरेक्टली पढ़ाते हैं, आपको प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग देते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो ट्रेनिंग मिलती है। एंड PTS CAD एक्सपर्ट इज एन ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया, तो आपको ऑटोडेस्क का अफिलिएशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो जरूर आप जाकर के हमारी ऐप पे चेक कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, तो चलिए हम लोग इंस्केप को सीखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको बिल्कुल इनिशियल फेज से सीखेंगे। तो जब आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्केप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको टूल बार्स के अंदर इंस्केप का एक अलग से मेन्यू मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको एक्टिव करेंगे, यहाँ से आपको टूल बार मिल जाएगा। अगर इनकेस आपको यहाँ से नहीं ओपन करना है तो वी हैव अनदर मेथड। उसके लिए आप यहाँ पे व्यू टैब पे जा सकते हैं, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे टूल बार्स वाले आइकन पे एंड यहाँ से भी आप टूल बार्स को एक्टिव कर सकते हो। सो आपको यहाँ पर जो इंस्केप वाला ऑप्शन है उसको टिक करके रखना है एंड देन सिंपली क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आपका जो इंस्केप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट विंडो के अंदर काम करता है, तो वो हमें कैसे ओपन करनी होगी। उसके लिए इंस्केप में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट इंस्केप का। जैसे आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, आपका जो इंस्केप होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं बिल्कुल इनिशियल फेज के अंदर। पहला, आपने जो ज्योमेट्री क्रिएट किया, पूरा मॉडल बनाया हुआ है, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा। देन आपकी मटेरियल्स और लास्टली जो कंप्लीट सीन आपका सेटअप होना
होता है वो यहाँ पर एक्सप्लोर होता है, लाइक बैकग्राउंड ऐड हो जाना या फिर स्काई वगैरह लग जाना, सन का इम्पैक्ट आना, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे ही ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा हेयर, आपका जो एंडस्केप होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके सी दिस, ये हो गया यहाँ पे ओपन। अभी अगर आप बिल्कुल इनिशियली वर्क करना शुरू किया है तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप ना यहाँ पर हेल्प मेन्यू को ऑन करके रखें, ताकि मूव के शॉर्टकट्स, फ्लाई अप एंड डाउन के शॉर्टकट्स, वॉक एंड फ्लाई पे शिफ्ट करने के लिए शॉर्टकट सारे आपको यहाँ पर दिखते रहे। बट इफ़ यू आर रेडी आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, और अगर इनकेस बाय मिस्टेक क्रॉस हो कि आपको दोबारा चाहिए तो एक शॉर्टकट सिर्फ आपको याद रखना होगा हेल्प मेन्यू के लिए, विच इज़ एच। जैसे आप यहाँ पे एच को प्रेस करेंगे आपका हेल्प मेन्यू यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, और जितने भी आपके यहाँ पे कमांड्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी के लिए मुझे यहाँ पर नहीं इसको यूज़ करना है तो मैं इसको हटा देती हूँ। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है नेविगेशन की, कि आपको एंडस्केप के अंदर किस तरीके से नेविगेट करना होता है। सो वेरी इजी, वी हैव 6 डिफरेंट शॉर्टकट्स। अगर आप यहाँ पर मूवमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप W की को प्रेस करेंगे सो दैट आप यहाँ पे फॉरवर्ड मूव कर सकें। अगर आपको सिमिलरली बैकवर्ड जाने तो आप यहाँ पर S की को प्रेस करेंगे, दैट मीन्स फॉरवर्ड जाने के लिए W और बैक आने के लिए यहाँ पर S की, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट एंड राइट मूव करना है तो यहाँ पर आप A की, या फिर राइट मूव करने के लिए D की का यूज़ कर सकते हो। इसी के अंदर अगर आपको हाइट में चेंजमेंट करना है तो Q एंड E, इन 2 कीज़ का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो ये जितने भी कमांड्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वी कैन से कीज़ होती है, ये हमारे मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। अब यहाँ पर मूवमेंट की जो स्पीड है, अगर आप उस स्पीड को एनहांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्टेप्स में एनहांस होती है। जैसे होता है ना कि हमने 1x किया, फिर 2x किया, फिर 3x किया, ऐसा। तो अगर आपको 1 टाइम स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ पर आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे। शिफ्ट की को होल्ड करने से, ये नॉर्मल स्पीड है, शिफ्ट की को होल्ड करने से तो 1 टाइम इसका लेवल अप हो गया है। अगर आपको इससे ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर आप कंट्रोल की को होल्ड कर सकते हैं। ये कंट्रोल की हेल्प से होता है, ये थोड़ा और ज़्यादा फास्टर मूव करेगा। और अगर आपको सबसे ज़्यादा फास्ट जाना है तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की को आपको होल्ड करके रखना होगा। दोनों की को अगर आप यहाँ पर होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपका जो स्क्रीन होगा वो बहुत फास्टली मूव करेगा और आपको इस काइंड का जो इम्पैक्ट होगा वो मिलेगा। तो एक बार दोबारा से देखिए, दिस इज सिंपल। थोड़ा आगे आ जाते हैं हम लोग, ये देखिए, ये सिंपल मूवमेंट हो रहा है, ये शिफ्ट के साथ में हो रहा है, ये कंट्रोल के साथ में हो रहा है, और ये कंट्रोल और शिफ्ट दोनों के साथ में हो रहा है। तो स्पीड, कितनी स्पीड से आपका लाइक जो इंटरफेस में मूव कर रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये 3 शॉर्टकट्स हमें देखिए, ये आपके सभी के साथ मूव करेंगे। इधर आपको टॉप में जाना है, लेफ्ट में जाना है, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सभी जगह पे काम करते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर आती है कि आपको लाइक इसको डिफरेंट एंगल से देखना है, दैट मीन्स आपको इसको नेविगेट करना है, ऑर्बिट वगैरह करना है। सो उसके लिए आपको यहाँ पर माउस का यूज करना होगा। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके चेंज करते हैं तो आपका कैमरे का पोजीशन लाइक वो एग्जैक्ट वहीं पर ही रहेगा, कैमरा आपका नहीं यहाँ पर चेंज होगा, फिक्स हो जाएगा और आप डिफरेंट एंगल के अंदर देख पाएंगे। ओके, एंड दूसरा चीज, अगर आप यहाँ पर माउस का राइट क्लिक, आपका कर्सर कहाँ पर है वहां पे ले जा करके आपने रखा, राइट क्लिक को होल्ड करके फिर अगर आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे आपने यहाँ पे रख के होल्ड किया है उस पॉइंट से यहाँ पे फिर चेंजमेंट होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, क्या फर्क आने वाला है कि आपका टारगेट यहाँ पे लॉक हो गया और आप अपने कैमरा का पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहे हो। समझ में आया? सो दिस इज समथिंग, अगर आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड करें तो आपका पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया कैमरे का, और आपको किस एंगल पे देखना है वो आप चेंज कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर आप राइट क्लिक को होल्ड करके चेंज करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, राइट क्लिक को होल्ड करने से कि आपका लाइक पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा, टारगेट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या शॉर्टकट्स होते हैं हमारे पास, सन को चेंज करना। तो सन के यहाँ पे 2 तरीके से चेंज होता है, पहला वर्टिकल पोजीशन में चेंज होना, टाइमिंग क्या चल रहा है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल एंगल पे चेंज होना, और वी कैन से सोलर एंगल पे चेंज होना। तो अगर आपको टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस राइट माउस जो उसको आप ड्रैग करके जाएंगे, यहाँ पे आपका टाइम चेंज होगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, अगर आप माउस को राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग कर रहे हो तो आप पॉजिटिव टाइम में चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स क्लॉकवाइज आप जा रहे हैं। और अगर आप वहीं पर शिफ्ट की को होल्ड किया एंड अगेन अपने राइट क्लिक से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। सिमिलरली आप सेम चीज को यू या फिर आई से भी चेंज कर सकते हो।
अब यहाँ पर अपने टाइम क्या रखने वो आप फिक्स कर लिया। अब अगर आपको यहाँ पे सन का पोजीशन चेंज करना है बट हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर, तो आपको यहाँ पर यू और आई का यूज करना है, बट विद दैट आपको यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल की को होल्ड करेंगे, आपका जो सन होगा उसका पोजीशन यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा इस तरीके से। अगेन अगर आप यहाँ पर आई की को होल्ड करते हो तो वो यहाँ पर ऐसे चेंज होता है। समझ में आया? तो ये जो शॉर्टकट्स थे ये आपके यहाँ पे सन को चेंज करने के लिए थे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, स्काई। तो स्काई के अंदर आपको कैसे काम करना है? स्काई के अंदर वी हैव 3 डिफरेंट थिंग्स। द फर्स्ट वन इज ये क्लाउड्स, सेकंड वन ये जो आपको बिल्कुल हाई क्लाउड्स दिख रहे हैं इसको हम लोग सिरस बोलते हैं, ये वाला फैक्टर, और थर्ड आपका यहाँ पर सन का और लाइक ब्राइटनेस कितना है, वो सारी चीजें। तो अगर आप इन पे काम करना चाहते हैं, इन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फॉर दैट आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखेगा, आई बटन से आपको मिलने वाला विजुअल सेटिंग। अगेन देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हैं, सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। अभी के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर एंड स्काई का यूज करना है। अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, सो यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द स्काई टैब, और अगर आपको लाइक सन का ब्राइटनेस, शेडो का शार्पनेस उस पर काम करना है, तो आप यहाँ पर एटमॉस्फेयर पे काम करोगे। सो राइट नाउ मैंने यहाँ पे स्काई पे चले जाना है, और एक काम कीजिएगा, एक दफा के लिए सन ब्राइटनेस को कम कर लिया तो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब यहाँ पर आपकी सीन में सन का इम्पैक्ट नहीं है, बट इल्यूमिनेशन राइट नाउ भी है, द रीजन इज स्काई। तो यहाँ पर आपको इन चीजों को कंट्रोल करना है। सो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास होते हैं? सबसे पहला होता है व्हाइट बैकग्राउंड। अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड को टिक कर देते तो आपका कंप्लीट स्काई यहाँ से आपको हट जाने वाला है, और पूरा आपको यहाँ पे इधर वो आपका ग्राउंड हो गया या स्काई हो गया, वो पूरा व्हाइट दिखने वाला है। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको टिक करके रख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर इसको अनटिक कर देना है। अनटिक करने से आपकी बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर स्काई मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको ग्राउंड मिल जाएगा। अब इसमें फिर अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अगर आप व्हाइट ग्राउंड रखते हो तो पीछे का बैकग्राउंड आपको बिल्कुल प्लेन मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर क्लियर रख देते हो तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो ब्लैक टाइप का आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसमें डेजर्ट रख सकते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको डेजर्ट मिल जाने वाले हैं सीरीज इस तरीके से। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ा देती हूँ ताकि आप चेक कर पाए, ये चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें फॉरेस्ट ऐड कर सकते हैं, तो आपको इस काइंड का इम्पैक्ट मिल जाएगा ओनली इन द HDR है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट आप चेंज कर सकते हो सीरीज। ठीक है, आप यहाँ पे टाउन चेंज कर सकते हैं। इसका यूज क्या रहेगा, बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर पूरा स्काई ऐड कर देना। ठीक है, आप यहाँ पे अर्बन एनवायरनमेंट ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ रखना है, अलग से आपने सेट करना है, तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे इस तरीके से। ओके, व्हाइट क्यूब्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप व्हाइट ग्राउंड भी रख सकते हो, तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट ग्राउंड होता है। इसके अलावा आप इनमें से कौन सा यूज करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पिक कर लेते, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अर्बन रख लिया, तो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, पहला इज योर रोटेशन, कि आप इसमें रोटेशन प्रोवाइड करा सकते हो, और आपको बैकग्राउंड में कैसा बिल्डिंग्स रखना है वो आप यहाँ पे शिफ्ट करा सकते हैं इस तरीके से। द सेकेंड वन विच वी हैव इज मून साइज, बट इसके लिए आपको यहाँ पे नाइट पे जाना होगा ताकि आपकी स्काई के अंदर मून इसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि कहाँ पर मून है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब इस मून का साइज कितना है वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट आप इसको 100 पे रखिए, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहने वाला है। अगेन मैंने शिफ्ट की को होल्ड करके डे टाइम पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे व्हाट आई हैव इज क्लाउड। तो अगर आप यहाँ पर सन ब्राइटनेस को 0 रख रहे हैं, सो इन दैट केस यू कैन प्रोवाइड द डेंसिटी, ताकि वो इस तरीके से आपको लाइक ओवरकास्ट वेदर क्रिएट करा करके दे। यहाँ से यू कैन प्रोवाइड वेराइटी, जहाँ पे आपकी क्लाउड का जो डेंसर अमाउंट है वो तो बराबर ही रहने वाला है, उसमें चेंजमेंट नहीं होगा, बट क्लाउड की पोजिशंस में चेंजमेंट होगा। इफ यहाँ पर आप सन ब्राइटनेस को दे रहे हैं, लेट्स सी मैंने इसको प्रोवाइड किया 15 to 18% या 20% मैंने प्रोवाइड किया, और यहाँ से मैंने क्लाउड डेंसिटी को हटा दिया, बिल्कुल 0 कर दिया। तो जैसे क्लियर वेदर के अंदर होता है ना, इस तरीके का स्काई आपको मिलता है, ये आप यहाँ पे लोड करा सकते हो। इस वाले केस में यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी काइंड ऑफ डेंसिटी, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ अमाउंट ऐड करना होगा। ठीक है, ये जो हाई क्लाउड्स होते हैं ये इसको कंट्रोल करता है, तो आपको यहाँ पे कितना इसको प्रोवाइड कराना है
वो आप यहाँ से चेंज करा सकते हो। कॉन्ट्रेल्स आप इसमें ऐड करा सकते हैं, सी दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। और अगर आपको क्लाउड्स की पोजीशन में चेंज करना है तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ऑप्शन आप यहाँ पर यूज करेंगे। दिस इज समथिंग जहाँ पर आपको एक्स डायरेक्शन के अंदर चेंजमेंट करना होगा तो एक्स में आप चेंजमेंट कर सकते हैं, और ये आपके वाई के लिए है तो यहाँ पे आप जैसे भी वेक्टर में चेंज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, इसके अलावा एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर होता है स्काई बॉक्स का। इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पर HDRI और वीकेंड से बैकग्राउंड बाहर से लोड कराना चाहते हैं वहाँ वाले केस में आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने स्काई बॉक्स को एक्टिव किया, यहाँ से आप क्लिक करेंगे लोड स्काई बॉक्स फ्रॉम फाइल, और जहाँ पे भी आपने अपनी HDRI फाइल रखी हुई है वो आप यहाँ से लोड करा सकते हो। बहुत सारे स्काइज आपको मिल जाते हैं, HDRI हेवन, पोली हेवन, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करेंगे और यहाँ से वी आर गोइंग टू ओपन इट। अब जैसे आप यहाँ पर इसको ओपन कर देते हो विद इन सम टाइम आपका जो HDRI होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग जितना भी बैकग्राउंड है वो यहाँ पे मिलने वाला है। अगेन यहाँ से वी कैन कंट्रोल द रोटेशन, यहाँ से आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड डायरेक्शन कर सकते हैं ताकि आपके HDRI में जहाँ पर सन है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे। एंड यहाँ पे वी हैव ओवरऑल ब्राइटनेस जो कि आपके बैकग्राउंड के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है। इन दैट केस आपको कितना एक्सपोजर रखना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे आपकी बैकग्राउंड का ब्राइटनेस आपको कितना चाहिए। और अगर आपको सन नहीं चाहिए तो कीप इट 0, अगर चाहिए आपको तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे लाइक अभी के लिए बिल्कुल क्लियर वेदर रखना है तो मैं यहाँ पर अभी के लिए उसी का टाउन का यूज कर लेती हूँ या फिर अर्बन का हम लोग यूज कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग इन फैक्टर्स पे काम करेंगे। बाय डिफॉल्ट सन ब्राइटनेस का वैल्यू जो होता है वो होता है 80 जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट है। अब सी दिस बैकग्राउंड आपका डल लग रहा है, स्काई आपका ओवर ब्राइट लग रहा है, तो हम लोग कभी भी इस वैल्यू को बहुत ज्यादा नहीं यूज करते हैं, तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। सो 14 to 15% इज इनफ, इतना मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ से हम गोइंग टू इंक्रीज द ओवरऑल एक्सपोजर ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करके मुझे दे। ऐसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं कंट्रोल करने के लिए, से दिस यहाँ पर चेक करें, ये जो शेडोज आपकी यहाँ पे बन रही हैं ये शेडो की शार्पनेस कितनी है, 0 कर दोगे ये आपको हल्का सा सॉफ्ट एंड इम्पैक्ट मिलेगा। इंक्रीज कर दोगे जैसा आपका लाइक और ये है मॉडल है एज इट इज आपको यहाँ पे शेडो मिलने वाली है। सो कीप इट 0, आपको अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस, एम्बिएंट ब्राइटनेस, जो भी हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट ऐड करते हैं उनके ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए होती है। अनदर थिंग विच वी हैव इज आवर फोग। सो अगर आप यहाँ पे किसी काइंड का ओवरकास्ट वेदर यूज करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओवरकास्ट टाइप का ही है और यहाँ वाले केस में सन ब्राइटनेस नहीं दी तो आपको ऐसा इम्पैक्ट मिल रहा है। नाउ व्हाट आई वांट कि भाई मेरे पास ओवरकास्ट वेदर है ना, तो यहाँ वाले केस में फोग को भी ऐड कर पाऊँ। सो इन दैट केस आप यहाँ पर इसका इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो। अब इसका यहाँ पर आपको हाइट कितना रखना है वो आप यहाँ से हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सी दिस यहाँ पर चेक करिए, और अगर आप बिल्कुल क्लियर वेदर में देखेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट ऐड करा करके देगी इस तरीके से। ये फोक 0, जैसे आप इसको इंक्रीज करते हो यहाँ पे आपकी डेंसर होने लग जाती है, और यहाँ से यू कैन कंट्रोल द हाइट, आपको कितना हाइट तक फोक चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अनदर थिंग विच वी हैव इज अ विंड इंटेंसिटी। इसका कैसे काम करना होता है वो हम लोग बाद में जानेंगे। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आई एम गोइंग टू चूज लाइक टाउन और अर्बन। यहाँ से हम लोग इसमें सन ब्राइटनेस को प्रोवाइड करा देंगे। ओके, और यहाँ से मुझे किसी भी काइंड का फोग ऐड नहीं करना, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक वेदर जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, जब आप अपने वेदर से सेटिस्फाई हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे लाइटिंग पे काम करना है। ऑलवेज भी आप यहाँ पे लाइटिंग पे काम करें। आप इसमें स्टाइल के अंदर मोड्स को चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे वाइट मोड से काम कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करा करके देता है। बट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन नन। यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ 2 = हाफ में, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं इसमें चेंजमेंट कर रही हूँ ना, मैं मूव कर पा रही हूँ, वैसा ही इफेक्ट मुझे यहाँ पर भी दिखे। सो एंडस्केप के अंदर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज व्यू का। आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो आपके दोनों व्यू सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। फिर जैसे आप यहाँ पे स्केचअप में चेंज करेंगे आपको जो इम्पैक्ट होगा वो एंडस्केप पे भी मिलेगा। बट दिस इज नॉट वाइस वर्सा कि भाई आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो स्केचअप के मॉडल पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि स्केचअप का मॉडल इसको ऑन कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप चेंज करोगे तो इफेक्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लाइट वगैरह को कंट्रोल करने की, तो उसके लिए यहाँ पर
सिंक्रोनाइज व्यू की नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है एंडस्केप ऑब्जेक्ट का। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। स्फीयर लाइट मिल जाती है, स्पॉट लाइट मिल जाती है, लाइन, रेक्टेंगल, डिस्क, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे लाइट मिल जाएंगे। अब इन लाइट का कैसे यूज करना है, मैं आपको एक लाइट यूज करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल लाइट, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे दो तरीके से चीजें परफॉर्म करती है। पहला, आपका सेंटर कहाँ पर है लाइट का, और दूसरा डायरेक्शन क्या है। तो लाइन के केस, लाइन को भी सिंपल जाने वाले, स्फीयर का भी सिंपल जाने वाले, स्पोर्ट के केस में, रेक्टेंगल के केस में, डिस्क के केस में क्रिएशन मेथड अलग होगा, यहाँ वाले केस में सिंगल टाइम में क्रिएट हो जाते हैं। तो मैंने रेक्टेंगल चूज किया, 2 टाइम्स के अंदर आई एम गोइंग टू डिफाइन द लाइक पोजिशन इन सेकेंड। जो नेक्स्ट मेरे 2 यहाँ पे क्लिक्स रहने वाले हैं वो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे आप क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर आपको लाइट का इफेक्ट मिल जाता है। आप इन डॉट्स को पिक करके इस तरीके से इसकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन मूव इट। यहाँ से मैं मूव कमांड को एक्टिव करूंगी, लिटिल बिट हम लोग यहाँ पर इसको मूव कर देते हैं। ठीक है, इफेक्ट देखने के लिए हम लोग इसको नाइट टाइम में शिफ्ट करा सकते हैं एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो मिल जाएगा। अब यहाँ से इसका इंटेंसिटी कितना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसका विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि हमने पॉइंट से पिक करके किया, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, वो सारी चीज़ यहाँ पे कंट्रोलेबल है। तो अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे डिलीट किया और मुझे इनके अंदर लाइट सोर्स को ऐड करना है, तो मैं डेफिनेटली इसका तो नहीं यूज करने वाली हूँ। एंड सी दिस, ये सारा आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंट्रोल ए, और इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप बना देना है। ठीक है, यहाँ पर आप कंट्रोल+H प्रेस कर सकते हो इफ आपने यहाँ पे शॉर्टकट असाइन किया हुआ है तो। अब देखो जहाँ जहाँ पे मेरे मॉडल में लाइट है सब जगह पे एक्टिव हो गया। दिस इज द पावर ऑफ कंपोनेंट कि आपको मल्टीपल जगह पे काम करने का जरूरत नहीं है। आप एक दफा काम करें, आपका काम यहाँ पर हो जाने वाला है। अब मैंने यहाँ पर ओनली ये वाला एक लाइन सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल+C फॉर कॉपी। ओके, और यहाँ से मैं इस कंप्लीट शेप को डिलीट कर दूंगी। एडिट एंड पेस्ट इन प्लेस। देखो सब जगह पे लाइन ऐड हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, खुद का यहाँ पे लाइट क्रिएट करूँगी। इफ़ यू वांट कि भाई मुझे क्रिएट नहीं करना, मुझे बाय डिफॉल्ट मिल जाए, तो आप यहाँ पे वेयर हाउस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एंडस्केप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, एसेट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको लाइट के काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंडस्केप एसेट पे, यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ वाले केस में आई एम गोइंग टू यूज लाइटिंग एंड यहाँ पे आपको सभी टाइप की लाइट्स मिल जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई लाइट का टाइप सही लगे तो आप इनका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब लेट्स सी मुझे यूज करनी ऐसा कुछ, ये लैम्प टाइप का हो गया है, सीलिंग लाइट ऐसा चल जाएगा। क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए एंड देन सिंपली एड इट। तो आप एक जगह ऐड करोगे सभी जगह पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके मूव कमांड को एक्टिव कीजिए इस तरीके से। अभी ये लॉक है तो यहाँ से आप इसको अनलॉक करके फिर काम कर सकते हो। तो मूव कमांड मैंने एक्टिव किया, कंट्रोल+H, और यहाँ से हम लोग इसे करेंगे मूव इस तरीके से सीधे। तो यहाँ पे आपकी जो लाइट होगी ना वो ऐड हो जाएगी। बट एंडस्केप लाइट जितना भी आप यूज करें एसेट लाइब्रेरी से, वहाँ वाले केस में एक छोटी सी चीज होती है कि भाई जरूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको लाइट का इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से आप इसका शेप देख लो और इसी सेम शेप को आप क्रिएट करके देख लीजिएगा। अभी क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है कि भाई यहाँ पे आपको ये ले लेना है। मैं एक दफ़ा और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें मिक्स ना हो, और यहाँ पर हम इसका ग्रुप बना देते हैं। मैंने यहाँ पे सर्किल लिया। ओके, यहाँ से सर्कल का जो नंबर ऑफ रेडियस था या नंबर ऑफ साइड्स थे वो मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया, मैंने एंटर कर दिया। क्लिक करेंगे और ब्लू एक्सिस को लॉक करके आप यहाँ पर इतना इसका विड्थ ले लो, ये परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, बराबर हो गया है। यहाँ पे P प्रेस करेंगे फॉर प्रेस पुल, और इसको हम लोग यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड करा देंगे ताकि इसका यहाँ पर ही ऐड हो जाए। फिर हम लोग यहाँ पे F प्रेस करेंगे, इसको हम लोग लिटिल बिट यहाँ से ऑफसेट देने वाले हैं लाइक दिस। प्रेस पुल आपने अगेन यहाँ पर एक्टिव करना है और यहाँ से आपको इसको इंक्रीज कर देना है। ये वाला शेप बनाने के लिए अगेन मैंने ऑफसेट लिया, यहाँ से हम इसको ऑफसेट देंगे और इस वाले केस से मुझे लाइटिंग ऐड कर देनी है। ठीक है, तो क्लिक करो और मूव इट अ बिट इनसाइड। इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, मेक इट ग्रुप, और इस पूरे को सिलेक्ट करके अदर ग्रुप बना देना है। इसका जरूरत नहीं है, यू कैन डिलीट इट, या फिर पहले इसको मूव करा लो। सिलेक्ट किया, इसको हटा सकते हैं आप चाहे तो। एम प्रेस करेंगे फॉर मूव कमांड, क्लिक करेंगे, यहाँ सब इसको मूव करा दोगे। ठीक है, नाउ ये वाला जो शेप है इसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। मूव करा करके देख लीजिए, है ना, इसका जरूरत नहीं है, डिलीटेड।
तो यहाँ पे आपको ये शेप मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो मुझे लाइट लगानी है, और यहाँ वाले केस में मुझे क्या चाहिए, इस वाले एरिया के अंदर एक मेटल टाइप का कोई भी मटेरियल। तो यहाँ पर आप जाएंगे, कलर्स चूज करेंगे, ओके, स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ से एक डार्क कलर चूज कर लेंगे और यहाँ पे आप इसको अप्लाई करा देंगे। अब इसको आपको मेटल बनाना है, तो हम लोग मेटेरियल को डिटेल में सीखेंगे। बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपका जो एंडस्केप है ना, वो लाइक कीवर्ड के ऊपर काम करता है। तो अगर आप इसके नेम के अंदर जाकर के मेटल वर्ड को ऐड कर देते हैं, तो आपका जो मटेरियल होता है वो उसी टाइम से एक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, ये मैंने यहाँ पे चेंज किया। और ये जो मेरा मटेरियल है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक मटेरियल लगाना है जो कि मेरे इल्यूमिनेट करे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ से आप जाएंगे एंड यहाँ से ना एक लाइक वार्मर सा टाइप का शेड आप चूज कर लीजिए एंड देन यहाँ पे जा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर जा करके इल्यूमिनेशन वर्ड ऐड करते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो लाइट होती है ना, ये आपकी ग्लो करना स्टार्ट कर जाती है। बट इसको कितना ग्लो कराना है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एंडस्केप मेटल एडिटर का, इसका आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये नहीं चेंज हुआ है, दोबारा से चेंज कर दीजिएगा सीधे। तो यहाँ पे ये इफेक्ट कुछ ऐसा आपको प्रोवाइड करा देगा। तो अगर हो जाता है नाम से तो बेटर है, नहीं होता तो आप ऐसा चेंज करा सकते हो सीधे। तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज करा दिया। ओके, अब ये जो लाइट है तो इसका लाइक मटेरियल ग्लो करा रहे हैं ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे अलग से एक लाइट का सोर्स भी ऐड कर दूँ, जो कि ऐसा बॉटम में लाइट का इफेक्ट प्रोवाइड करा करके दे। तो वहाँ वाले केस में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे उस वाले केस के अंदर आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, इस पूरे को एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर दूँ और यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज स्पॉटलाइट। तो यहाँ से आप लाइन कमांड को एक्टिव करेंगे। ओके, यहाँ से आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा इसका, समथिंग हियर, क्लिक किया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए एक शेप बना लिया। हम लोग इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, स्पॉटलाइट का। तो क्लिक कर दीजिए, यहाँ से 1 2 टाइम्स क्या प्रोवाइड कराना है, इसका सेंटर, एंड देन नेक्स्ट 2 टाइम के हम लोग डिफाइन करेंगे इसका एंगल, कि भाई किस एंगल पर उसका इफेक्ट जाने वाला है। तो यहाँ पर ही सब जगह पे इस तरीके से आपकी जो स्पॉटलाइट होगी ना, वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा चीज, ये जो लाइट है इसका इंटेंसिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ से यू कैन कंट्रोल द बीम एंगल, कि भाई बीम एंगल कितना होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कंट्रोल करेंगे। मैं अभी के लिए यहाँ पर इसको डे टाइम में शिफ्ट कर दूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइटिंग का यहाँ पर नीड नहीं है। तो मैं समथिंग इतना ही यहाँ पे लाइट ऐड करूँगी जितना सफिशिएंट लग रहा है, जितना रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपकी हो गई है। लाइट वाले केस में हमारे पास और भी ऑप्शन, जैसे स्फीयर लाइट हो गया, लाइन लाइट हो गया, इसको क्रिएट करके देख लेते हैं। स्फीयर लाइट आपका 360 लाइटिंग क्रिएट करके देता है। अगर आप यहाँ पर एम्प्रेस करते हैं, मूव कर देते हैं, तो लेट मी शो यू, इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, ये 360 डायरेक्शन के अंदर इक्वल जाएगा। वही दोनों चीजें हैं कि इसका इंटेंसिटी कितना है एंड सेकेंड इसका रेडियस कितना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं लाइन लाइट का, तो वो इस तरीके से लाइट क्रिएट करके देता है। सी दिस, ऐसा इसका जो शेप होता है वो इस तरीके से ट्यूब टाइप का शेप होता है, इसको आप चेंज करा सकते हो। अनदर थिंग विच वी हैव इज आवर डिस्क लाइट। तो डिस्क लाइट इज प्रिटी सिमिलर टू रेक्टेंगल, बस इसका जो शेप होगा ना वो सर्कुलर हो जाएगा रेक्टेंगल की जगह पर, आपको ऐसा काइंड का इफेक्ट दिखेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि आपको कैसा इल्यूमिनेशन इसमें प्रोवाइड करा देना है। दूसरा चीज, जो भी आप यहाँ पे लाइटिंग ऐड कर रही हो, अगर आप उसके कलर्स में चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अभी जो लाइट है वो सिंपल वाइट लाइट जा रही है, अगर आपको उसमें कलर ऐड करने हैं तो यहाँ से आप शेड्स पिक कर सकते हो और यहाँ से जाकर के आप कलर शेड प्रोवाइड कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे कलर प्रोवाइड कराओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इफेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, सो लेट मी शो यू, सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसमें अप्लाई करा दिया। तो यहाँ पे लाइटिंग कैसी हो गई है, ग्रीन। मैंने वार्मर शेड लिया, वार्मर प्रोवाइड कराऊंगी तो लाइट कैसी मिलेगी, मुझे वार्म काइंड की लाइट मिलेगी। तो यहाँ से आप इसका यूज कर देते, कितना वार्म चाहिए वो भी आप यहाँ पे चूज कर पाएंगे। तो मुझे हल्का सा वार्म वाइट टाइप का चाहिए, तो मैंने ये यहाँ पे लाइटिंग ऐड करा दी है। अब यहाँ पे लेट्स मूव अगेन, ताकि मुझे डे टाइम का इफेक्ट मिल जाए, और मैंने यहाँ पर ऐसा इफेक्ट जो था वो मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे लाइटिंग को इंटीरियर के अंदर भी ऐड करा सकते हैं, बट राइट नाउ इट्स इनफ, इतना हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करा देंगे। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल्स, क्योंकि लाइटिंग के अंदर हम लोग इतना काम करने वाले हैं। अब मटेरियल्स के अंदर हमें क्या क्या काम करना होता है, देखो मटेरियल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, 2 तरीके से लैंडस्केप के अंदर आप काम कर सकते हैं। पहला मेथड वो है जहाँ पे आप लाइक मटेरियल्स जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसे हम लोग क्रिएट कर लें।
एंड द सेकंड थिंग इज कि हम लोग इनबिल्ट मटेरियल का यूज़ कर ले। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक असेट लाइब्रेरी के बारे में बताया, जहाँ से हम लोगों ने लाइट को डाउनलोड किया, इसको भी डिटेल में जानेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक एंडस्केप का मटेरियल लाइब्रेरी होता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे काइंड के मटेरियल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप ब्रिक टेक्सचर, लाइक आपको यहाँ ब्रिक के भी मल्टीपल इफेक्ट्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आपको कॉन्क्रीट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्क्रीट पैनल्स आ गए, कारपेट आ गया, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ये सभी चीज़ें डिवाइडेड है, कैटेगराइज्ड है, तो आपको इनसे जो भी यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मान करके चले कि मुझे ना इसके लिए पेवमेंट मटेरियल चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैं पेवमेंट सर्च करूँगी, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँगी। अब इसके 22 वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो इनमें से आप कोई भी एक मटेरियल पिक कर सकते हो। देखो इस लाइब्रेरी का यूज़ कहाँ पर है, कुछ ऐसे मटेरियल जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, रोड का टेक्सचर हो गया, आपकी ग्रासेस के टेक्सचर हो गए, इस तरीके से पेवमेंट के टेक्सचर हो गए, कर्ब्स के लिए आपने कॉन्क्रीट का टेक्सचर यूज़ करना है, तो वहाँ वाले केस में ये चीज़ इनफ है। लेकिन इसको और सिंपल, जैसे बिल्कुल सिंपल अगर आप देखना चाहें तो कहीं पे कंक्रीट का यहाँ पर भी है, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट वुडन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं। सो अगर आपके मॉडल पे वो सूट करता है तो यहाँ पे ये चीज़ बेटर है, बेस्ट है। नहीं तो फिर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बाहर से हम लोग मटेरियल को इम्पोर्ट करते हैं। तो मानते कि चलो कि पेमेंट का मटेरियल यूज़ करना है, एंड मैंने कुछ यहाँ पर ऐसा चूज़ करना है, क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ से वो इंपोर्ट हो गया, सिंपली यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए और कहाँ पर आपको अप्लाई करना है डबल क्लिक करके जाइए, सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+H, चूज़ कर लिया कंप्लीट शेप को, ठीक है। जहाँ पे आपने डिफरेंट मटेरियल रखना है उसको हटा दीजिएगा, एंड देन इस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, सी दिस। तो यहाँ पर क्या होगा, वो सिंगल क्लिक में आपको मटेरियल जो होगा वो एडिट करके मिलेगा और इसका आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ग्रासेस हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी। यहाँ पर आप चेक करें, आपको ग्राउंड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ग्राउंड में आपको बार, ग्रासेस और सॉइल, इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें से आप जिसके भी साथ कंफर्टेबल है, जैसे को ग्रेवल के लिए भी है, मॉसेस भी है, एंड ये पेबल्स वगैरह आ गई हैं, एंड ये सैंड आ गया है, स्नो भी मिल गया है, सॉइल्स भी मिल गए, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे अभी के लिए ग्रास पिक करने, सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग इसे करेंगे इम्पोर्ट, देन इसको क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, एक यहाँ पर कर देते हैं, एंड इस एरिया पे हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। ऑल्सो इंटीरियर के अंदर भी ग्रासेस हैं, तो बिल्कुल इस तरीके का नहीं यूज़ करना आपको ना, तो उसको अवॉइड करना। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर दोगे, बी प्रेस किया और इस तरीके से जहाँ जहाँ पे ग्रासेस के टेक्सचर है ना, वहाँ पे अप्लाई कर दो, ऐसा। इसमें नहीं लगाना है, डिलीटेड। और यहाँ पर भी चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको इरेज कर देना। यहाँ पर आई थिंक गैप है, इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है वो, तो यहाँ पर इस लाइन को पिक करके तो मूव करा दो, या फिर रहने दो, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बाहर आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो ग्रासेस होंगे ना, वो थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक मिलेंगे। वैसा क्यों है, क्योंकि इसमें टेक्सचर में थोड़ा सा वेरिएशंस हैं, तो आपको इस काइंड का इम्पैक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो ग्रासेस है, ये कुछ इस तरीके से एक्ट कर रही है। मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है। पहला तो चीज़ यही कि ये ना थोड़ा अपर उसके अंदर है, तो यहाँ पर एम्प्रेस करके इसको ऐसा मूव करा देना, ये तो ठीक है। या फिर इसको हल्का सा करा दो, इतना मत कराओ। 17 mm जा रहा है ना ये, इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेना ताकि दोनों मटेरियल्स अलग हो जाएं, ऐसे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कराया। अब अगर आपको जो इनबिल्ट मटेरियल्स उनमें भी चेंजमेंट करना है, तो वहाँ वाले केस में आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एंडस्केप मटेरियल एडिटर पे, और यहाँ पे सारे टाइप्स हो जाते हैं। अभी एंडस्केप के अंदर यहाँ पर आपको मल्टीपल और टाइप्स मिल जाएंगे। अगर आप क्लिक करोगे तो जेनरिक हो गया, कारपेट हो गया, क्लियर कोट, फॉइलेज, ग्लास, ग्रासेस, सेल्फ इल्यूमिनेशन एंड वाटर, तो बहुत सारे टाइप है। तो डेफिनेटली हम लोग सभी तो यहाँ पे नहीं कवर कर सकते, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रास पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसकी हाइट वेरिएशन में चेंजमेंट करेंगे। दिस इज द हाइट ऑफ ग्रास, कि आपकी जो ग्रासेस है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। और ये होता है वेरिएशन। वेरिएशन का मीनिंग क्या हो गया कि मतलब सभी ग्रासेस ना इक्वल लेंथ की नहीं है, कुछ ग्रासेस छोटी हैं, कुछ ग्रासेस बड़ी हैं, वो वाला फैक्टर। तो यहाँ से आपको हाइट वेरिएशन कितना देना है, अगर आप 0 कर दोगे सो ऑल द ग्रास जितने भी ग्रासेस सभी बराबर लेंथ की होंगी, और यहाँ से आप इसकी हाइट को कंट्रोल करोगे। जो हाइट होती है ना, वो इस तरीके से कंट्रोल हो जाती है।
तो आपको यहाँ पर कितना इसका वैल्यू रखना है वो आप यहाँ पर चेंज करके देख सकते हो, और यहाँ से आप इसमें हाइट वेरिएशन वगैरह ऐड करा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें एडिशन कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सिंपल कंक्रीट के ब्लॉक्स है, तो इसके अंदर हम लोगों को क्या करना होगा, या फिर पेबल्स भी डाल सकते हो। देखो पेबल्स और कंक्रीट दोनों चल जाएंगे। सो लेट्स सी, मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी पे। यहाँ पर आप लोग जाओगे और कंक्रीट ले लेते हैं, कंक्रीट पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि पेबल्स के अंदर ना आपको थोड़ा इम्पैक्ट देना पड़ेगा फिर। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कंक्रीट ग्रेनी। यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर लोगे, क्रॉस कर दीजिए, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे एंड देन अप्लाई। ओके, यहाँ पर गए एंड अप्लाई। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा स्केल्ड लग रहा है, उसको अगर छोटा करना है तो डिफॉल्ट ट्री में जाइए, क्लिक करेंगे एडिट पे, और यहाँ से आपको उसका स्केल कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको कितना फैक्टर देना है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कंक्रीट है बट इसका टेक्सचर थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं नहीं चाहती कि मैं सबका मटेरियल चेंज करूँ, कोई मटेरियल जो मैंने बाय डिफॉल्ट लगाया हुआ है उसका भी यूज़ कर सकती हूँ। तो वहाँ वाले केस में आपको इनका नहीं यूज़ करना, उस वाले केस में आप यहाँ पर मटेरियल एडिटर पे जाओगे। ठीक है, क्लिक कर दिया, यहाँ से हम लोग पिक करेंगे पेंट बकेट टूल को, उसके लिए बी प्रेस करेंगे, ऑल्ट की के साथ में इस मटेरियल को आपको यहाँ पे होल्ड कर लेना है। तो ये मेटल का टेक्सचर हो गया। इफ़ यू वांट कि आप इसमें हाइट मैप वगैरह ऐड करें, इसमें 3-4 ऑप्शंस होता है, बम्प होता है, नॉर्मल से डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक कर दो कि यूज एल्बेडो पे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको एक बम्प मैप क्रिएट करा करके देगा। यहाँ से यू कैन कंट्रोल द रफनेस कि भाई कितना आपको वो ग्लॉसी फिनिशिंग में चाहिए, और इसमें भी अगर आपको लाइक मटेरियल के अकॉर्डिंग ही काम करने तो यहाँ से आप इस टेक्सचर का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा इफेक्ट आपको प्रोवाइड करा करके देगा। बाकी किसी फैक्टर में चेंज करने का जरूरत नहीं है इस मटेरियल के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर ये ब्लैक वाले की, जिसमें क्या है मुझे मेटल टाइप का फिनिशिंग देना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे फैक्टर्स आ गए। मेटलनेस देना है, मेटलनेस को 100 कर दो तो मेटल बन जाएगा। अब ये मेटल में कितना ग्लॉसीनेस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वाला फैक्टर। तो यहाँ से आपको कितना ग्लॉसनेस उसको प्रोवाइड कराना है वो आप यहाँ से चेंज करा सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर चूज किया 40% रफनेस एंड 60% ग्लॉसनेस, तो एक मैट काइंड का जो फिनिशिंग होता है ना वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगेन ये क्या है मेरा ग्लास, तो हम लोग यहाँ पर इसको पिक करेंगे। टाइप इसका जेनेटिक जा रहा है, सो मेक श्योर आप इसको ग्लास में चेंज कर दें, जो कि आपको कंपैरेटिवली जेनेटिक के मच बेटर रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करा करके देती है। यहाँ से यू कैन चेंज द ओपेसिटी कि भाई इसका ओपेसिटी कितना है, और यहाँ से यू कैन चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उस फैक्टर को अगर आप यहाँ पे ग्लास वगैरह बना रहे हैं बट आपको फ्रॉस्टेड चाहिए तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को टिक कर सकते हैं, तो वो फ्रॉस्टेड ग्लासेस जैसा कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस आप उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेट्स सी दिस वन। अब ये भी बिल्कुल प्लेन टाइप वॉल टाइप का टेक्सचर है, तो उसको भी हम लोग ज़रूरी नहीं है बनाना है, हम लोग डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं इसका। यहाँ पर ग्लास हो गया ना, पहले ग्लास बना लेते हैं, पिक कर लेंगे इसको। मुझे ऐसा ब्लू टाइप का टेक्सचर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी। ठीक है, टाइप में यहाँ पे ग्लास पिक कर रही हूँ, और कलर जो है वो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, लाइक इसको लाइटर शेड में चूज़ करना है मुझे, हल्का चाहे तो डार्क कर सकते हो ऐसा कुछ। ठीक है, इनफ रहेगा। और यहाँ से रफनेस, ओपेसिटी कितना प्रोवाइड कराना है, और यहाँ से प्रोवाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो वाली सारी चीज़ आप यहाँ से चेंज करा सकते हो इस काइंड के इफेक्ट जनरेट करने के लिए। ओके, ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर इस मटेरियल चेंज नहीं करना, मतलब करना सिर्फ इतना है कि जो भी मटेरियल के अंदर आप चेंज करना चाहते हैं पिक करके अप्लाई करते चले जा रहे हैं। ये मटेरियल है, इनसाइड वाले जितने भी कंक्रीट वाले एरिया हो ना उन सब के अंदर भी सेम मटेरियल आपको लगा देना है। सो सिंपली करना क्या होगा, सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल ए एंड देन अप्लाई। यहाँ पर देखें इसमें भी हो गया ना, इसमें कर दीजिए एंड इसमें कर दीजिए, एंड लास्टली इसके अंदर से दिस, तो सब में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे कंट्रोल ए एंड अप्लाई। अब ये बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने चेंज नहीं किया ना, तो इसको चेंज कराना पड़ेगा। अप्लाई किया, बाकी के जितने भी हैं ना ये वाले ब्लॉक्स आपके, उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से डिलीट कर देना, ताकि हम लोग इसी के जो कॉपीज है वो हम लोग क्रिएट कर पाए। ऐसा
सिलेक्ट करो, मेक इट अ कंपोनेंट एंड देन क्रिएट, अप्लाई किया, सिलेक्ट करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, देन मेक अ कॉपी। कितना कॉपीज चाहिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिफाइन करा सकते हैं, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, वो आपका चॉइस है। ऐसा ओके, इस तरीके से यहाँ पे भी आपका गेट है, सो आप इधर से एडिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या है, सी दिस, ये क्या है आपकी टाइल कॉन्क्रीट टाइल्स हो जाएंगी, अब इनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब लेट्स सी कि भाई मुझे बाहर से टाइल को इंपोर्ट करा करके लेकर के आना, तो अब उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली गो टू गूगल क्रोम, मल्टीपल वेबसाइट हमारे पास होती है, हम लोग यहाँ पे एम्बिएंट सीजी का यूज़ करेंगे, जहाँ से बाहर से मटेरियल्स को इंपोर्ट करा करके लेके आ सकते हैं। तो क्लिक करेंगे आप यहाँ पे सर्फेसिस पे, और यहाँ से सीधे बहुत सारे मटेरियल्स के टाइप आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे चाहिए कंक्रीट, ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आपको सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं। लेट्स सी ऐसा कुछ आपको चाहिए, आप ये यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ रखना है ये पिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसमें वॉल डालेंगे ना, तो वॉल से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। इनमें से अगर आपको कोई सही लगता है तो उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते, जैसे ये वाला चेक कर सकते हैं आप, सी दिस, इस काइंड के टेक्सचर्स भी अच्छे लगते हैं। सो लेट्स सी यही वाला यूज़ करना है, क्लिक कर लीजिए। किस लाइक आपको फॉर्म डाउनलोड करना है वो डिपेंड करता है, तो जेपीजी पीएनजी मल्टीपल है, मैं यहाँ पे जेपीजी का यूज़ कर लेती हूँ। 4K 8K 4K इनफ रहेगा। क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में जाइएगा एंड देन सिंपली सेव इट, दैट्स इट। ये मटेरियल आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी ये जो मटेरियल है वो जिप के अंदर डाउनलोड हुआ है, सो यू विल नीड या तो WinRAR या फिर आपको 7-zip का जरूरत पड़ेगा इसको वर्क करने के लिए। क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओके, WinRAR एंड एक्सट्रैक्ट हियर। पासवर्ड इसमें नहीं होता है, अगर होगा तो वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर सारे टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। अब इसको मुझे यूज़ करना है, मैंने Ctrl+C से कॉपी किया डायरेक्टरी को। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मटेरियल को इम्पोर्ट करूँगी। सो फॉर दैट क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इसमें फोल्डर पे, प्रोवाइड द लोकेशन एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे ना सारे टेक्सचर्स आपको मिल जाने वाले। तो मुझे किसका यूज़ करना है, ब्रिक वाले टेक्सचर का, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी दिस वन। तो इसका पहले वो देखिए, कलर देखिए, दिस वन, क्लिक कर दिया, यहाँ पे ओपन कर देंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं यूज़ करूँ, डिफरेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज़ चेक करना, अगर गूगल पे इसका साइज अवेलेबल है, दिया हुआ है ना यहाँ पे 1.5 मीटर, तो आपको सेम ही यूज़ करना है, 1.5 मीटर एंटर। अच्छा, कॉमा लगा दिया मैंने बाय मिस्टेक, 1.5 मीटर, तो 1500 mm हो गया। ओके कर दो, ओपेसिटी मेक श्योर 100 हो यहाँ पर, और जहाँ पर आपने अप्लाई करने बी प्रेस करेंगे और इस तरीके से यू आर गोइंग टू अप्लाई इट, सी दिस। यहाँ पर जो टेक्सचर होगा ना वो भी आपको शो हो जाएगा और आपको उसी काइंड का इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर बस सिंपली इस तरीके से अप्लाई करते चले जाइए। कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करना है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आप ढूंढिए जो आपको बेटर लगता है, आप यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही एक मटेरियल है जिसका आपको यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, जो आपको बेटर लगे उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर लोगे। बट आई थिंक ये ठीक है, ओके। अब इसके जो मैप्स हैं, क्योंकि एक ही मटेरियल थोड़े मटेरियल्स डाउनलोड हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर एंडस्केप मटेरियल एडिटर पे, और यहाँ पर वो मटेरियल आ गया। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो लास्ट मटेरियल हम लोगों ने एडिट किया था कंक्रीट वाला, उसके मैप्स आ गए, तो हमें दूसरे लोड करना है। तो क्लिक कर दीजिएगा, स्क्रॉल कर दो, तो ये इसका हो गया नॉर्मल मैप। क्लिक करके ओपन कर देंगे एंड इसको चेंज कर देना नॉर्मल के अंदर, दैट्स इट। तो सीधे इस काइंड का जो इफेक्ट होता है ना, जैसे यहाँ पे तो प्लेन टेक्सचर है, बट यहाँ पर इफेक्ट ऐसा आ गया। अगर मैं इसको 0 करके आपको दिखाऊं, देखो ये बिल्कुल प्लेन हो गया है, बट नॉर्मल मैप की हेल्प से इसमें इस तरीके का इम्पैक्ट आ जाता है। तो इसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अनदर थिंग विच वी हैव इज रफनेस मैप। तो क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे रफनेस को पिक कर लेंगे, ओपन कर देंगे। इसके ऊपर जो भी लाइक और रिफ्लेक्शन वगैरह का जितना इम्पैक्ट का जरूरत होगा ना, वो ये मैप आपका ऐड करा करके दे देगा। इसको आप यहाँ पर लोड करा सकते हो। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मटेरियल की, सो आई थिंक इसको तो चेंज कर चुके हैं हम लोग। मेटलनेस इसको बढ़ा दो 100 कर ताकि मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, एंड यहाँ पर चेंज द ग्लॉसनेस अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो आई थिंक 40 to 50 इनफ रहता है, 40 ठीक रख लेता है, इसमें अच्छा इम्पैक्ट मिल जाएगा। ये मैंने प्रोवाइड करा दिया, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल आपका आई थिंक आप मार्बल भी रख सकते हो, कंक्रीट भी रख सकते हो, देखो आपका चॉइस है। मैं यहाँ पे पॉलिश्ड कंक्रीट है, तो कंक्रीट समथिंग में जाएगा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रफनेस कितना रखना है वो कंट्रोल करेंगे। सो कंक्रीट में रफनेस बहुत
लाइक बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, तो 0 कर दूँगी तो बिल्कुल ग्लॉसी फिनिशिंग आ जाएगी, क्योंकि समथिंग मार्बल टाइप का फिनिशिंग दे रहा है। तो मुझे इतना तो नहीं यूज़ करना, सो डेफिनेटली मैं इसकी रफनेस को इंक्रीज़ करूँगी। अराउंड 60 की मैंने यूज़ किया, और इसके लिए हमारे पास मैप नहीं है तो हम लोग क्लिक कर किस पे करेंगे, यूज़ एल्बेडो पे, ताकि इसके ऊपर इफेक्ट मिल जाए। ये जो इफेक्ट मिला है ना, ये इसकी वजह से मिलेगा। अगर ये मैप नहीं होगा तो बिल्कुल प्लेन है, बट क्लिक कर दोगे तो इसका इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। सो ऐसा कुछ इफेक्ट आप यहाँ पर इसकी हेल्प से जनरेट करके देख सकते हो। अगर हम बात करें वुड की, तो वुड के लिए तो बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो बस यहाँ पर चले जाइएगा, क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे वुड पे, और इसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ब्रिक बोन्ड हो गया है, ऐसा ही कुछ हमें यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ पिक कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए इसको। ओके, कहाँ पर यूज़ करना है, सिलेक्ट करो, क्लिक करेंगे बी अप्लाई करने के लिए, और ऐसा इफेक्ट आपको जो यहाँ पर होगा मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर हल्का सा टिंट डालना है, जैसे मुझे हल्का सा डार्कर कलर चाहिए, तो हम लोग एंडस्केप मेटल एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पर एक टिंट कलर का ऑप्शन होता है, क्लिक करके यूज अ डार्कर शेड, ताकि उसके ऊपर एक डार्कर इफेक्ट आ जाए। कितना डार्कर करना है वो आप यहाँ से चूज कर लो। मुझे बहुत ज़्यादा पे नहीं जाना, तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर रखा। अगर आप चाहें तो आप इसमें हल्का सा टिंट भी दे सकते हैं, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऐसा कुछ इफेक्ट भी आप इसके अंदर प्रोवाइड करा पाएंगे। अगेन इसके टॉप के लिए चाहिए तो मैं आई एम गोइंग टू यूज द सेम मटेरियल, पिक कर लीजिएगा इसको, और यहाँ पे मैं सेम ही मटेरियल डाल रही हूँ। सो कंट्रोल ए एंड देन अप्लाई, यहाँ पर गए कंट्रोल ए एंड देन अप्लाई, इस तरीके से। ठीक है, ताकि वो एक नॉर्मल काइंड का इफेक्ट दे। अब जहाँ जहाँ पर आपका, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेती हूँ एक बार, जहाँ जहाँ पे आपकी कॉन्क्रीट का टेक्सचर है वहाँ पर तो जा करके आपको ब्रिक का टेक्सचर अप्लाई कर देना है। ओके, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, और जहाँ पर आपको वुड का टेक्सचर है वहाँ पर ये वाला मटेरियल लगा दीजिएगा। इसको हम लोग ऑलरेडी चेंज कर ही चुके हैं, इसमें भी सेम वुड लगा दो, यहाँ पर भी ना सिलेक्ट करके अप्लाई, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर आप चेंज करके देख सकते हैं, चेक कर लेते एक बार कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, ब्लैक टॉप ओल्ड। चाहे तो इसी को भी आप वर्क कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इस पर। बाकी मैं प्लेन रखूँगी इसको भी ना, इतना कुछ नहीं रखना है मुझे। तो ये जो बैक में हमने मटेरियल ऐड की है ना, इसी को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर जा कर के इसको हटा दो बस। अच्छा देखो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको ना सेपरेट ग्रुप में रख करके चलते हैं, ताकि हमें मटेरियल्स के अंदर इशू ना आए। सिलेक्ट किया, मेक इट ग्रुप, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई एंड देन मटेरियल को अप्लाई करते हैं, ताकि वो सिंगल क्लिक के अंदर अप्लाई हो जाए, ऐसा। ठीक है, इसके अलावा ये मटेरियल्स, तो इसमें क्या करना है, सेम चीज़ पिक कर लो, क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी मटेरियल के अंदर होता है, तो यहाँ से मटेरियल्स बढ़ा देना। रफनेस बहुत बिल्कुल प्योर तो नहीं यूज़ करनी है, तो थोड़ा बहुत कम रख सकते हो इसमें रफनेस को। ठीक है, रही बात कॉन्क्रीट टेक्सचर की, जो एस्फाल्ट टेक्सचर, इसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो उन्हीं में से किसी का आप यूज़ कर सकते हो। क्लिक करेंगे एंडस्केप मेटल लाइब्रेरी पे, यहाँ पर आप जाएंगे एंड चूज एस्फाल्ट चाहिए ना आपको, तो एक बार इसमें आप रोड्स पे चेक कर लें, रोड से मिल जाएंगे आपको। देखो रोड के टेक्सचर्स आ गए हैं, तो जो भी जिसके भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सिलेक्ट करो, यहाँ से क्लिक ऑन इम्पोर्ट। इसमें है अभी और ऑप्शन, एक बार देख लेते हैं, जो बेटर लगेगा उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ रख लेते हैं। क्लिक किया, इम्पोर्ट कर लिया आपने, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दीजिए, और यहाँ पर जा करके सिंपली अप्लाई इट। ठीक है, अभी इसका जो टेक्सचर है वो ऐसा चला जा रहा है, इसको करेक्ट करना है। सिलेक्ट करो टेक्सचर, टेक्सचर देखिए, टेक्सचर पोजीशन, और यहाँ पे जो रोटेशन वाला सिंबल दिख रहा है ना, इसको क्लिक करके ऐसा रोटेट करा देना 90 डिग्री। ऐसा, ठीक है, और इसके सेंटर से पिक करके आप इसका पोजीशन डिफाइन करा सकते हो। लेट्स सी, मैंने समथिंग इसको यहाँ तक रखा, और ये इम्पैक्ट मुझे उस साइड से भी दिखाना है, तो हम लोग इसको थोड़ा स्मॉल कर लेंगे। आई थिंक इतना ठीक है। ओके, इसके पोजीशन करेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एंटर, थोड़ा गलत हो गया ये, टेक्सचर पोजीशन एंटर।
ये देखो इस तरीके से आपको जो रोड का टेक्सचर होगा वो आप यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। ओके, लास्टली वाटर हो गया। तो वाटर में क्या करना है, वेरी सिंपल, क्लिक कर देंगे यहाँ पर एंडस्केप मेटल एडिटर पे। ओके, यहाँ से आप बी प्रेस करोगे, ऑल के साथ इसको पिक कर लीजिए। वाटर में ऑलरेडी चेंज है, परफेक्ट है, यहाँ से भी आप इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लिक करो, वाटर है, चल जाएगा आपका काम। इस तरह से समझ में आया। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है, मटेरियल्स के ऊपर काम करना है। आपके ऊपर पूरा चीज़ डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसा इफेक्ट चाहिए। अगर हम बात करें कि काम क्या करना होता है, कौन कौन से ऑप्शन, तो 2 से 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। द फर्स्ट वन इज मेटल एडिटर, जिसमें मल्टीपल तरीके के टाइप्स होते हैं, जैसे जेनरिक, कारपेट, क्लियर कोट, फॉइलेज। अब इन सभी का ना डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा इफेक्टिव में जाना होगा, कौन सा वाला टाइप चूज करना होगा। सो हम लोग सिंगल वीडियो में तो नहीं सब चीज़ों को कवर कर सकते। हाँ, अगर आप इन पूरे एंडस्केप को डिटेल में सीखना चाहते हो तो अभी हम लोगों ने एंडस्केप 4.7 का एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है, जो कि ओल्ड कोर्स के अंदर ही हम लोगों ने ऐड किया होगा। अगर आप चाहें तो आप उस कोर्स को चेक कर सकते हो, जिसके अंदर आपको अराउंड 40 वीडियोस मिल जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट एंडस्केप के बारे में डिस्कस किया हुआ है, हर एक ऑप्शन के बारे में समझा हुआ है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज, एंड अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8199298888 पे। ओके, तो राइट नाउ तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने मॉडल के साथ में, कैसे इस पे काम करना होगा। ये हम लोगों ने यहाँ पर चेंज कर लिया। आई थिंक मटेरियल के लिए चीज़ें इतनी इनफ रहेंगी। अब उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ पर आपके पास रहती हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे काम करना होता है लाइक हमारे एसेट के ऊपर, कि भाई बैकग्राउंड हम लोग ऐसे खाली नहीं रख सकते, हमें यहाँ पर एसेट पे काम करना होगा, एसेट को प्लेस करना होगा। सो फॉर दैट हम लोग यहाँ पर एसेट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पे कस्टम एसेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद के एसेट्स को बना करके रख सकते हैं, या फिर आप इन्हीं में से किसी का यूज़ कर सकते हो। अब मान करके चलो कि मुझे क्या करना है, मुझे ना साइड्स के लिए, इस वाले साइड्स के लिए मुझे क्या चाहिए, लेट्स सी, मैं चाहती हूँ कि ना यहाँ पे मैं कोई मॉडल वगैरह ऐड कर दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी स्ट्रीट प्रॉप्स पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे, इसमें से आप जो भी यूज़ करना चाहते हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे ऐसा कुछ हाउस चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी 2 टाइम्स, और यहाँ पे आई एड इट सिंपल लाइक दिस। तो ये साइड्स होगा, यहाँ पे मुझे घर मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया एसेट लाइब्रेरी पे। अब लेट्स सी मुझे ऐसा कुछ मॉडल रखना है, ठीक है, क्लिक कर दूँ, सिलेक्ट कर लो, और ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं आप, चेक करें, ठीक है। कोई दूसरा रखना है, क्लिक कर दीजिए, ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप इसको इस तरीके से प्लेस करा सकते हो लाइक दिस। अगर इसमें एक और चीज़ होती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी मॉडल्स को ऐसे ही यूज़ करना है, आप खुद के एंडस्केप के मॉडल्स को भी लेकर के आ सकते हो। उसके लिए 2 तरीके होते हैं। तो फर्स्ट वन इज कि भाई आप यहाँ पे जा करके उसका कस्टम एसेट क्रिएट कर लें, और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये होता है कि ना यहाँ पे प्लस वाले आइकन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक्ड मॉडल का। अगर आप यहाँ पर जाते हैं और आप यहाँ पर इसमें से यूज़ कर लेते हैं, लेट्स सी मुझे चाहिए ये वाला मॉडल, तो मैंने इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, उस पूरे मॉडल को यहाँ पर ऐड करा करके मुझे देगा। सो आई जस्ट नीड टू प्लेस इट हियर एंड देन वेट फॉर सम टाइम। अब इसमें क्या है, देखो अगर आप एंडस्केप के एसेट्स को भी यूज़ करो तो भी वो एज अ प्रॉक्सी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो मैंने इस मॉडल पे काम करके रखा हुआ है, सो फॉर श्योर मुझे लाइक वो मेरा मॉडल मिलेगा, 3D मॉडल मिलेगा, एंड दूसरा चीज़ मुझे ट्रीज वगैरह की सभी चीज़ें मिलने वाली है सीधे इस तरीके से। अब यहाँ से बाहर आ जाना, क्लिक कर देना, क्योंकि पोजीशंस मैटर करती है। तो यहाँ से आपको क्या पोजीशन पे सेट करना है वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला पोजीशन इसके लिए सूट कर रहा है, या फिर एक काम कर इसको डिलीट कर देते हैं, ओनली इसी को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं स्केचअप को ऑन कर लेती हूँ एक बार दूसरे मॉडल को, एंड उसके अंदर से हम लोग सिर्फ उतना ही मॉडल यूज़ करेंगे जितना हमें यूज़ करना होगा, बाकी सब लोगों को, बाकी सब चीज़ों को हम लोग हटा देंगे। मॉडल के अंदर से क्या किया, जितने भी लाइक एक्स्ट्रा ट्रीज थे उस साइड थी वो मैंने हटा दिया है, और मैंने इसको सिंपल प्लेन मॉडल की तरह सेव कर लिया है, ठीक है। नाम मैंने इसका प्रॉक्सी डाल दिया। अब मुझे यहाँ पर इस मॉडल को एज अ प्रॉक्सी इम्पोर्ट करना तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो करना क्या होगा आपको, अगेन आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंडस्केप ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ से हम लोग किस पे जाएंगे, लिंक्ड मॉडल पे। नाउ वो वाला फाइल सेलेक्ट करना और यहाँ से आप इसे करेंगे ओपन। तो ये कंपैरेटिवली इसकी थोड़ा फास्ट भी होगा और आपको लाइक रिजल्ट भी मिल जाएगा। सो जस्ट प्लेस इट एंड वेट फॉर सम टाइम, जब तक ये मॉडल आपका लोड हो जाता है, फिर हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी वो ओनली उतना ही मॉडल यहाँ पे आपको लोड करा करके देगा।
इसका एक बार मॉडल के अंदर से चेक कर लीजिएगा, वो सेंटर पे होना चाहिए। और एक बार यहाँ से वो भी चेक कर लो, हिडन ज्योमेट्रीज ऑन कर लो, मेडी पॉसिबल कि कहीं पे कुछ रह गया हो। बाकी ठीक है, इतना ही दिखा रहा है, वो चल जाएगा काम हमारा अभी के लिए। ओके, सिलेक्ट किया। अब मान लीजिए चलो इस मॉडल की जगह पे प्लेस करना था, तो हम लोग यहाँ पे एम्प्रेस करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ से आप इसको पिक कीजिए, एक्सेस को आप यहाँ पर लॉक करेंगे एंड देन मूव इट, इस तरह से सीधे से। तो यहाँ पर आप ऐसे भी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि आपको साइट के अंदर बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। एक खास चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी ना, जब भी आप साइट को बनाएं, कभी भी आपके मॉडल से बिगर मॉडल साइट से ना रखें। मतलब वो क्या कर देता है, आपके मॉडल को लोग ओवरऑल लुक उसका ख़राब कर देता है। तो हम लोग यहाँ पर इस मॉडल को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, नाउ इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, एम्प्रेस करेंगे एंड देन मूव इट लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, हमारा जो साइड होगा वो भी हमारा पूरा रेडी हो जाएगा एंड वो साइड से अटपटा भी नहीं लगेगा। जैसे पीछे का जो एरिया वो उसने कवर कर लिया। सेम मॉडल अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बैक साइड में कॉपी करा सकते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, लाइक हाफ में रख लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लो, अगेन आप यहाँ पर एम प्रेस करोगे एंड देन मेक अ कॉपी। कितना डिस्टेंस पे चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। यू जस्ट हाउ टू मूव इट, किस एंगल पे सेट करना है कि वो पीछे का जो बैकग्राउंड वाला एरिया ना वो उसको कैप्चर कर ले, जैसे कि वो अटपटा ना दिखे। तो इतना इनफ रहेगा। सेम टाइप के 3D मॉडल्स को आप चाहें तो सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पे मूव कमांड एक्टिव करके एक कॉपी आप इसके यहाँ वाली साइड पे भी ले सकते हैं, बट इसको आप यहाँ पर फ्लिप कर दोगे और यहाँ से आप इसको चेंज कर देंगे। क्लिक किया, अगेन प्रेस मूव कमांड, इसको यहाँ पर एक ले लो कॉपी, मूव कमांड एक्टिव करेंगे और यहाँ से वी विल मेक इट। अब ये तो हो जाएगा ओनली हमारा साइड डेकोरेशन वाला पार्ट, लेकिन साइड के अंदर ना इसके अलावा हमारे पास ट्रीज वगैरह भी होते हैं। मैं यहाँ पर एक काम कर रही हूँ, ब्लू एक्सेस को लॉक करके इस तरीके से हम यहाँ पर एक फेस बनाएंगे। ये मटेरियल पिक करके इस पर अप्लाई कर देंगे एंड देन सिंपली कन्वर्ट इट इनटू अ ग्रुप, ताकि ये चीज़ पूरा कवर कर दे, वो अटपटा नहीं लगेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको ट्रीज प्लेस करने, तो उसके लिए भी सेम मेथड है। क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आप अगेन एसेट लाइब्रेरी पे जाएंगे, क्लिक हम लोग यहाँ पर करेंगे एंडस्केप एसेट्स के ऊपर, और यहाँ से भी आपको क्या यूज़ करना होगा, वेजिटेशन। वेजिटेशन में कितने प्लांट्स एसेट्स हमारे पास हैं, टोटल 1389। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, स्क्रॉल करके आ जाए यहाँ पे एंड देन सर्च, जैसे अपने मॉडल के लिए यहाँ पे आपको जो मॉडल दिख रहा है इसके अंदर अगर आपको ट्रीज वगैरह प्लेस करनी है, सो यू कैन यूज दीज टाइप ऑफ प्लांट्स, चूज कर लीजिएगा, क्लिक कर दीजिए इसमें। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ आपको प्लेस करना है, प्रोवाइडेड, ऐसा, तो आपका मॉडल प्लेस हो जाएगा। कोई दूसरा मॉडल चाहिए, क्लिक कर दीजिए। नाउ लेट्स सी, मुझे कुछ ऐसा प्लांट चाहिए तो क्लिक करके हम लोग प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट और लेट्स चूज दिस वन, क्लिक किया, ओके कर दिया, प्लेस कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू स्केल इट, सेलेक्ट करेंगे, स्केल कमांड को एक्टिव करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पर इसको स्केल करा सकते हैं। ओके, सेम गोज विद दिस वन, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो पिक करेंगे एंड देन वी विल स्केल इट अ बिट, इस तरीके से। इसमें बहुत सारे मॉडल्स एसेट्स वगैरह अवेलेबल है, जो भी आपको यहाँ पर यूज़ करना हो क्लिक कर देंगे और इस तरीके से बस हमें यहाँ पर उसको प्लेस करा देना है। ठीक है, अगेन चले जाइए यहाँ पर, जैसे ऐसा कुछ आपको चाहिए, क्लिक कर दिया एंड देन लेट्स सी, यहाँ पे प्लेस करा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सिंपल एसेट्स लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको चाहिए ना प्लांट्स वगैरह वो आप प्लेस करा सकते हो। अभी के लिए मैं खाली छोड़ रही हूँ इसको, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ। एक मैं कुछ प्लांट्स वगैरह इस वाली साइड पे ऐड कर देती हूँ, तो क्लिक करेंगे, सिंपली पिक, प्लेस करा दो, ओके कर दो। कोई दूसरा प्लांट सही लग रहा है, लेट्स सी दिस वन, क्लिक किया, ओके किया एंड देन प्लेस। अगेन दूसरे पे आ जाइए, जैसा ये वाला चाहिए क्लिक करेंगे, प्लेस कर देंगे, एस्केप कर देंगे। नेक्स्ट और लेट्स सी, ऐसा कुछ ले लीजिए, क्लिक किया एंड देन प्लेस इट हियर। ये जो प्लांट्स वगैरह एसेट्स वगैरह हम लोग ऐड करेंगे ना, ये हमारे मॉडल पे बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करा करके देंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्लेस अभी, तो दूसरा देख लेते हैं इसमें, जैसे ऐसा कुछ यहाँ पर प्लेस करा दूँ। ये वाला तो नहीं कराते हम लोग, जैसे ये ले लीजिए, ओके कर दीजिए,
प्लेस करा दीजिए। सी दिस, तो छोटे छोटे जो प्लांट्स होंगे ना, ये हमारे मॉडल को बड़ा रियल लुक प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज जो पूरा मॉडल होता है वो बहुत खाली खाली दिखता है, जो कि असल में अच्छे इम्पैक्ट आपको नहीं क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो आई थिंक इसी में से चूज करना होगा आपको। प्लांट्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं है इस तरीके के पोर्ट्स वगैरह के, तो आप इन्हीं में से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बार और दोबारा इसी का यूज़ कर लूँ, इस वाली जगह पे प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिए इसमें जैसा ये तो हम लोग कर चुके हैं, एक ये वाला ले लूँ, यहाँ पर प्लेस कर दूँ। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ रहेगा। चाहते हैं अगर आप, तो आप यहाँ पे आपका जो मॉडल के यहाँ वाला इंटीरियर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी, ये जो साइड्स है ना वो खाली दिख रही हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए इफ़ यू वांट आप यहाँ पे मॉडल्स और वॉल्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक काम करेंगे ना, यहाँ पे आपको कुछ लाइक एसेट्स मिल जाएंगे हेजेस वगैरह के लिए, इसे दीज वन, तो आप यहाँ पर इनका यूज़ करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आपको रखना है, या फिर ऐसा कुछ ले लीजिएगा, क्लिक कर देंगे इसको यहाँ पर, ओके कर देंगे, एंड देन वी विल प्लेस इट हियर। सिंपली इस तरीके से आप इसको प्लेस करा सकते हैं। ठीक है, अब बस करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है, एक्टिवेट मूव कमांड, एंड देन यहाँ से आप उसका कॉपी ले लेंगे। दो को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेना, और यहाँ पे देन उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेंगे आप ऐसा। फिर आपको कितना कॉपीज का रिक्वायरमेंट है ऐसे बाहर आ जाइए, फिर यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज डिफाइन करके एंटर कर दो, तो पूरा कॉपीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम गोस हियर, यहाँ पर कॉपी चाहिए, क्लिक कर देंगे, एक्सेस को लॉक कर देंगे, एंड देन वी विल मूव इट। ठीक है, सिलेक्ट किया, एक्सेस को लॉक करेंगे, एंड देन इसको यहाँ तक ले जाइएगा इस तरीके से। तो आपको जो साइड्स होते हैं ना उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, लाइक बिल्कुल खाली हम लोग यहाँ पर उसको नहीं रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक साइड में हम लोग ट्रीज वगैरह ऐड कर सकते हैं, फ्रंट में हम लोग ट्रीज ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास ट्रीज के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी ट्री या जो भी प्लांट मॉडल आपको अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। लेट्स से इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो वो इस साइड पे आपको प्लांट का इफेक्ट देगा। हल्का सा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इतना इनफ रहेगा। सी दिस, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे ये पाम ट्रीज के ऑप्शंस है काफ़ी सारे, इसमें से अगर कोई मॉडल आप प्लेस करना चाहते हैं क्लिक कर सकते हैं, एंड इस तरीके से आप उसमें पाम ट्री का मॉडल ऐड कर सकते हैं। सी दिस, अब यहाँ पर चेक करें, मैंने विजुअल सेटिंग में एक ऑप्शन आपको बताया था, यहाँ पे विंड इफेक्ट में बोलते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सी दिस, अब जितने भी एसेट्स आप यहाँ पर एसेट लाइब्रेरी से ऐड करो ना, उसमें देखो वो मूवमेंट हो रहा है, द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस विंड सेटिंग। अगर यहाँ पर इसका विंड इंटेंसिटी कम होगा तो ये प्लांट बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। दीज आर लाइक रिज्ड ऑब्जेक्ट, और अगर आप यहाँ पर इसे मूवमेंट चाहते हैं तो उस वाले केस में आप यहाँ पर आपको उसमें विंड इंटेंसिटी देनी होगी, ताकि जब आप यहाँ पर उसको चेंज करें तो उस पर विंड का इफेक्ट दिखे। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू यहाँ पे 30 होता है, 25 होता है। आप उसको चाहें तो उसको थोड़ा कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कितना इफेक्ट आपको चाहिए उसके बिहाफ पे। अब करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे भी जो जो मॉडल आपको अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करो और इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाओ। जैसे ये मॉडल ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको मूव करेंगे क्योंकि वो उस वाले प्लांट्स की लीव्स के ऊपर जा रहा है, तो जैसे ये मॉडल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई और मॉडल आपको अच्छा लग रहा है, जैसे इस तरीके के जो बिगर मॉडल्स होते हैं, बिगर ट्रीज होता है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे इस तरीके से बैक साइड में ऐड करें, ताकि वो उधर के मॉडल पे इम्पैक्ट भी हमें ला करके दे और वो अटपटा भी ना दिखे। जैसे ऐसा मूव कराया थोड़ा सा और बैक साइड में, और ये ऐसे प्लेस हो जाएगा। थोड़ा इस सेट कर दीजिए एक्सेस लॉक करके, ऐसा। सी दिस, इस तरीके से। ठीक है, क्लिक कीजिए, अगेन यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, जैसे ये एक प्लांट हो गया है तो इसको हम लोग यहाँ पर इस साइड पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, ये भी हमारे लिए मॉडल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमेशा लाइक सिर्फ उतना नहीं प्लेस करना होता है जितना आपका मॉडल का पार्ट है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड करनी पड़ जाती हैं, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो आपको बैकग्राउंड भी आपको अच्छे इम्पैक्ट प्रोवाइड करा करके दें। जैसे ये कर सकते हैं आप, इस तरीके का प्लांट प्लेस कर सकते हैं, क्लिक कर दीजिएगा, एंड देन सिंपली प्लेस इट हियर। यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, अगेन क्लिक करो, यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स चूज दिस वन,
और इसको एक यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, एक दो मॉडल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ग्लासेस वगैरह भी रखी हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि उसके ग्लासेस के अंदर भी इसका इम्पैक्ट दिखे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर भी मॉडल्स को प्लेस कर देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर काम करने का ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 4 से 5 प्लांट ऐड कर देंगे, इनफ रहेगा। ठीक है, सी दिस इस तरीके से। अब जैसे पूरा रोड खाली दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कार की एसेट्स प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चेक करेंगे व्हीकल्स, तो यहाँ पर आप जाइए 106 मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको मॉडल यहाँ पर अच्छा लग रहा है, कोई एक अच्छा सा मॉडल देख लीजिए यहाँ पे, लेट्स से दिस वन, या फिर ऐसा ले लीजिएगा, क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए एंड प्लेस इट। रोटेट वगैरह डायरेक्टली नहीं होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में कमांड यहाँ पर एक्टिव करनी पड़ेगी, एक्सेस लॉक करेंगे एंड देन वी विल मूव इट। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा किस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको चेंज करा सकते हैं। इस तरीके से एक्सेस लॉक करेंगे एंड देन मूव, चेक करें इस तरह से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एसेट्स देखेंगे किस चीज़ की, पीपल्स वगैरह की, तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपको 1050 पीपल्स अवेलेबल है। तो इसमें होता क्या है कि लाइक ना हमारे पास इसके जो बाय डिफॉल्ट इम्पैक्ट होता है ना बहुत अच्छा नहीं होता। फॉर दैट आपको यहाँ पे एआई का यूज़ करना पड़ता है। सो लेट्स सी हम लोग एक सिंपल सा मॉडल, जैसे आप यहाँ पर चेक करो, एडजस्टेबल, अडल्ट, इसमें से पूरा डिवाइडेड है ना। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कौन सा वाला हमारे लिए यहाँ पर सूट करेगा। जैसे लेट्स सी वॉकिंग का देख सकते हैं हम लोग, तो लाइक वो इस तरीके से हल्का सा मूवमेंट के अंदर आपको दिखेगा। सो एक तो हम लोग ये पिक कर सकते हैं एंड लेट्स प्लेस इट हियर, क्लिक करेंगे एंड देन मूव इट। अगर आप एआई का नहीं यूज़ करना चाहते ना, तो उस वाले केस में तो कोशिश ये करेंगे कि आपका जो मॉडल है वो ऐसा दूसरा साइड टर्न होकर के देखिए, ताकि इम्पैक्ट उसका ज़्यादा मिले ही ना। बट इफ़ यू आर यूजिंग द एआई देन आप इसको रोटेट भी करा सकते हैं पूरा इस साइड। अब इसको जूम इन करके देखो, इसका लाइक जो आपको मॉडल दिखेगा ना, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फीचर्स हैं और जो स्किन टेक्सचर है, वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। वो दिख रहा है प्रॉपरली कि हाँ भाई एआई का इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब सॉरी ना रियल नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखता है मॉडल। ठीक है, एक ये पिक कर सकते हैं आप, लेट्स से इसको मैं यहाँ पे प्लेस करा देती हूँ ऐसा, ओके। इसको क्लिक करा दो, इसको भी रोटेट करा दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक किया, एक्सेस यहाँ पे हम लोग लॉक करेंगे एंड देन रोटेटेड बाय 90 डिग्री। मूव कमांड एक्टिव कीजिए और यहाँ से आप इसको रोटेट करा सकते हैं। लेट्स पिक बोथ ऑफ देम और यहाँ से आपने उसको चेंज करा देना है। ठीक है, हल्का सा डिस्टेंस दे दीजिएगा, बिल्कुल आपस में ओवरलैप नहीं होना चाहिए मॉडल्स का, ऐसे। और कोशिश करो कि ना लाइक मैच कर, जैसे अभी ये हो गया थोड़ा सा कैजुअल टाइप का और ये फॉर्मल लग रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है ये, तो यहाँ पर आपने इसको लॉक करा देंगे। देन स्क्रॉल कीजिए, आप ये वाला चूज कर सकते हैं या फिर लेट्स से एक लेडी हम लोग उठा लेते हैं, इसमें पिक कर लीजिएगा यहाँ पे एंड देन प्लेस इट। अगेन क्लिक करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे, एक्सेस लॉक किया एंड देन रोटेटेड बाय 90 डिग्री। मूव कमांड एक्टिव करके यहाँ से आप उसको रोटेट करा सकते हैं इस तरीके से, सी दिस, ओके। ऐसा ना आप क्लियरली देख सकते हैं लाइक जो पूरा फेस है वो पूरा खराब हुआ हुआ है, लेकिन जब हम एआई का यूज करेंगे ना तो हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। बट नाउ अकॉर्डिंग टू नाउ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा हम लोग यहाँ पर नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये पूरा तरीका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एसिड्स वगैरह को प्लेस करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एसेट्स को प्लेस कर लिया है। नाउ हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग यहाँ पे रेंडरिंग्स को क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे एनिमेशंस को बनाते हैं और पेनोरमास वगैरह क्रिएट करते हैं। तो उन सभी चीज़ों पे काम करने के लिए यहाँ पर आपको विजुअल सेटिंग के ऊपर काम करना होगा। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कैसी चीज़ें काम करती है वो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेन टैब के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल के मोड्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आप इसको यहाँ पे नन पे रख के चलते हो, जैसे आपके पास यहाँ पे रियल व्यू होते हैं, आपको स्टैंड का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ पे व्हाइट में चेंज कर दोगे तो आपके जितने भी मॉडल्स होंगे इंक्लूडिंग योर एसेट्स या जो मॉडल आपने क्रिएट किया, वो पूरा मॉडल आपको व्हाइट में चेंज होकर के मिल जाएगा। आप यहाँ पर पोलिएस्टर मोड को पिक कर सकते हो, आप यहाँ पे लाइट व्यू को चूज कर सकते हो। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर स्केचेस के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इस तरीके के भी व्यूज को कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑल द वाटर कलर्स भी मिल जाएंगे। तो आपको किस काइंड का इफेक्ट जनरेट करना रेंडरिंग के लिए, उसके लिए यहाँ से आप डिफरेंट मोड्स के ऊपर काम करेंगे।
सो राइट नाउ मैंने इसको यहाँ पे नन के अंदर चेंज कर दिया। यहाँ पे वी हैव द ऑप्शन फॉर आउटलाइन। ये बेसिकली क्या करेगा, अगर आप इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आपके मॉडल में जहां जहां पर आपने एजेस ऐड की हुई है ये उन एजेस को शो कराने में हेल्प करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 होता है। अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे शार्पनेस देना चाहते हो तो आप इसकी वैल्यू को 1 to 2% ऐड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कैमरा की डिफरेंट डिफरेंट काइंड की प्रोजेक्शंस आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव या फिर ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर। और सेम चीजें आप यहाँ से भी कर पाओगे। लाइक अगर आपको पर्सपेक्टिव में काम करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, 2 पॉइंट में काम करना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हैं। एंड लास्टली ऑर्थोग्राफिक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको किस व्यू के साथ कंटिन्यू करना है वो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज करना होगा। तो अगेन मैंने अपने सेम व्यू को यहाँ पर एक्टिव कर लिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे काम करता है, ये आपके फोरग्राउंड एरिया को या बैकग्राउंड एरिया को ब्लर कर देगा। अगर यहाँ पर आप डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पर ऑटो फोकस ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेता है कि किस एरिया को उसको क्लियर दिखाना है। लाइक सी दिस, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ कर लोगे तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है फोकल पॉइंट का, हम लोग इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज करोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ना आपको एक शाइनिंग टाइप का फील होगा, और जहां पर आपको वो शाइनिंग फील हो रहा है उसी चीज को बिल्कुल क्लियर दिखा दे रहा है। सो लेट्स सी, मुझे मेरे मेन मॉडल पे दिखाना है तो मैंने यहाँ पर इसको लेकर के गई एंड देन हम लोग यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को चेंज कर देंगे। तो आपको यहाँ पर इस काइंड का इफेक्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपका बैकग्राउंड भी ब्लर है और यहाँ से आपका फोरग्राउंड भी लिटिल बिट ब्लर आपको दिख रहा है। अगर आप इसको बिल्कुल क्लियर कर दोगे तो एवरीथिंग, सब चीज आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर मिल जाती है। यहाँ पे वी हैव रेंडरिंग क्वालिटी। आप यहाँ पे रेंडरिंग क्वालिटी में स्विच कर सकते हैं। आप यहाँ पे मीडियम इसको रख सकते हो। जितना आप यहाँ पर इसको चेंज करते जाएंगे, जैसे अगर मैं इसको ड्राफ्ट क्वालिटी में ले जाती हूँ तो ना तो मेरे पास मेटेरियल का इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा मुझे मिलने वाला है, ना ही शेडो का, ना ही लाइटिंग का। तो उसको अगर आपको अच्छा यहाँ पर दिखाना है तो आप यहाँ पर इसको अल्ट्रा पे चेंज करके वर्क कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर होती है कि जब आप यहाँ पर स्केचअप व्यू के अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, जनरल सेटिंग में आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे रे ट्रेसिंग के। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर टिक करके काम करना होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इमेज करेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक तो करेक्शंस के टैब मिल जाते हैं, एक आपको यहाँ पे इफेक्ट्स के टैब मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट इनका वैल्यू आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो पहला जो चीज है आपके पास यहाँ पर होता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कैसे काम करता है, अगर आप यहाँ पर इसको टिक कर देते हो तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स के ऊपर ये काम करता है। हाईलाइट, जहाँ पे सन का इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, और शेडो, जहाँ पर सन का इम्पैक्ट कम आ रहा है और वीकेंड से सनलाइट नहीं आ पा रही है। तो ये इन दोनों को यहाँ पे कंट्रास्ट क्रिएट करा करके देखिए। अगर ये ऑप्शन आप ऑफ करोगे तो यहाँ पे आपको कितना हाईलाइट चाहिए वो आप खुद से कंट्रोल करोगे। एंड देन नेक्स्ट आपका शेडो वाला टैब, तो समथिंग लाइक दिस आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आप इसको ऑटो कंट्रास्ट पे टिक करके रखोगे तो ये खुद से बैलेंस कर लेगा। इसके अलावा सिचुएशन और कलर टेम्परेचर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिचुएशन आपके इमेज में से या तो कलर को बिल्कुल रिमूव कर देगा या इसको एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, वाइब्रेंट बना देगा। सो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू यहाँ पर 100 होता है। सो लेट्स सी कि मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसमें सिचुएशन वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी। अगर कलर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो, और अगर आपको ओवर लग रहा है ये चीज तो यहाँ से आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। तो आपको क्या यूज करना है वो आपको देखना होगा। लेट्स सी मैंने 105 यहाँ पे रखा ताकि इसने मेरे मॉडल पे थोड़ा बहुत कलर का इम्पैक्ट ऐड कर दिया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कलर टेम्परेचर होता है। कलर टेम्परेचर कैसे काम करेगा, इसका नॉर्मल वैल्यू 6600 केल्विन है। अगर आप इसको यहाँ पे डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको वार्मर टोन मिलेगा, इंक्रीज करने पर आपको कूलर टोन मिलेगा। बट क्योंकि हम लोग डे टाइम पे काम कर रहे हैं तो लिटिल बिट वार्म शेड में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सनसेट या सनराइज का हम लोग नई टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिक्रीज कर लेंगे ताकि वो उस टाइम के इफेक्ट में प्रोवाइड करा करके दे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हो जाते हैं जिसमें आपको मोशन ब्लर मिल जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है और उसको कैप्चर करना है तो वहां वाले केस में आप इस इफेक्ट को ऐड करोगे। जहां पर आपका सन होगा, सन की तरफ से आपको लेंस फ्लेयर का इफेक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर सन है, सीधे इस काइंड की रेज मिल गई है, ये जो आपको गोल्ड रेज दिख रहा है ये सारा इसकी वजह से। अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो बिल्कुल क्लियर प्रोवाइड कराओगे तो इस काइंड का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। एक होता है ब्लूम। ब्लूम आपको इस काइंड का लाइक हल्का सा इफेक्ट आपको प्रोवाइड करा करके देता है। एक वो लाइक सॉफ्टनेस आपको ऐड कर देता है जहाँ पे आपका लाइट सोर्स होगा उस वाले एरिया के अंदर। ये जो इफेक्ट आपको रहेगा ये बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू आप यहाँ पर चेक कीजिए 30 रहने वाली। ये क्या करता है, ये आपके ना कॉर्नर्स को डार्क कर देता है। अगर इस वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपको इस साइड से राउंडेड फॉर्म में आपके जो कॉर्नर्स है वो मिलेंगे
और आप उसके इफेक्ट को यहाँ पर चेंज कर पाओगे, जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वन वी हैव इज क्रोमेटिक एब्रेशन, अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो आपकी जो एजेस होती है इसमें बिल्कुल क्लियरेंस आपको मिलता है, बट अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर एक हल्का सा शेडिंग आपको मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट रेड कलर का या ग्रीन कलर का, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा इफेक्ट मिल जाता है उसको ऐड करने से। ठीक है, इसके अलावा वी हैव एटमॉस्फेयर टैब, तो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एक यहाँ पे फोक डेंसिटी होता है, इंटेंसिटी होता है, अगर आप ऐड करोगे तो आप यहाँ पे फोक को ऐड कर पाओगे, और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो इसका रेडियस, कितना आपको रेडियस इसमें ऐड करना है, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल 0 पे रख के काम कर सकते हैं। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जो कि आपकी सन ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है, कितना ब्राइटनेस यहाँ पर ये ऐड करेगा वो चीज, शेडो का शार्पनेस कितना होना चाहिए वो आप कंट्रोल कर पाओगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ट्री का शेडो बिल्कुल शार्प आ रहा है, कम कर दोगे तो इसका इनका सॉफ्ट एंड का शेडो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक विंड का ऑप्शन होता है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे फिर आप चेंज करोगे तो यहाँ पर आपकी एसेट्स एज इट इज रहने वाले हैं, बट इफ यू आर एडिंग विंड इंटेंसिटी तो आप मूव करोगे ना, ऑल्दो आप एनिमेशन वगैरह बनाते हो तो वहां वाले केस में आपको इसका इनका इफेक्ट मिल जाएगा देखने को। स्काई टैब पे यू नो किस तरीके से काम करना है, वन वी हैव इज आउटपुट, जहाँ पर आप रेजोल्यूशन वगैरह को सेट करते हैं, तो इससे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप 1024 पे काम कर सकते हैं, एचडी क्वालिटी के अंदर, फुल एचडी, अल्ट्रा एचडी, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर सेट करना है उसको आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आपको इसके लाइक पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फोटोशॉप का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके चैनल्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक मटेरियल आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, डेप्थ चैनल, अल्फा चैनल, ये आप ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको अनटिक करके चल सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे विजुअल सेटिंग के अंदर रखना होगा। दूसरा चीज, जो भी आप यहाँ पर सीन सेट कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर सेट भी करना है, लाइक उसका एक सीन भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्पेस बार को प्रेस करके नेविगेशन मोड को फ्लाई मोड से हटा करके वॉक मोड में चेंज कर देंगे। यहाँ से मैं थोड़ा बहुत सेल्स अमाउंट को डिक्रीज करूँ, लाइक मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, और यहाँ से आप इसका लोंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड को भी शिफ्ट करके देख सकते हैं किस काइंड के इफेक्ट को जनरेट करके दे रहा है। लेट्स सी, ऐसा कुछ मैं रखूंगी सिंपल सा प्लेन सा। ओके, यहाँ पे मैं सन ब्राइटनेस को ऑफ और थोड़ा कम करूंगी, एंड यहाँ से हम लोग इसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे ताकि बैक भी आपका यहाँ पर हाईलाइट हो जाए और आपका सन भी। तो यहाँ पर जाइए एंड देन चेंज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो आई थिंक 30 विल बी इनफ। थोड़ा सा कम करने का जरूरत लग रहा है, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा, थोड़ा और रिड्यूस कर दीजिए इसमें। डन। ठीक है, हल्का सा हम लोग इसको देंगे वार्म ऐड किया तो इस काइंड का इफेक्ट आपको मिल गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा मॉडल को मुझे बिल्कुल स्ट्रेटली देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे वी प्रेस कर सकते हो ताकि आपको वीडियो एडिटर ओपन हो जाए और यहाँ से आप ग्रिड लाइन को ऑन कर पाओगे। अब मुझे मेरे मॉडल को मुझे सेंटर में यहाँ पे रखना है, बट मैं ये भी नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा साइड्स मुझे विजिबल हो, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेव फ्रेम को ऑन कर दूंगी ताकि उतना ही एरिया मुझे दिखे जितना वो रेंडर होने वाला है। सेकेंड थिंग, आउटपुट में जाकर के आप इसका क्वालिटी सेट करोगे, एंड लास्टली आप यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू को मैनेज करोगे। तो यहाँ से आपको इस सेटिंग को भी कंट्रोल करना होगा, कितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इस विंडो को यहाँ पर सेट कर लेंगे। लिटिल बिट मैं यहाँ पे बैक साइड के अंदर मूव करूंगी और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लूंगी। वी प्रेस किया, शो ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेंगे, एंड मैं यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करके अपने मॉडल को सेंटर पे रख लूंगी, समथिंग लाइक दिस। स्पेस बार को प्रेस कर दीजिएगा ऐसा कुछ एक्टिव करने के लिए, और यहाँ पे कीप इट इन द सेंटर, दैट्स इट। अब यहाँ से सीन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे F की को प्रेस करोगे और यहाँ से आपको क्रिएट व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्लिक कर दीजिए। यहाँ से यू कैन चूज प्रीसेट, यहाँ से आपको व्यू का नेम क्या देना वो चीजें डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे क्रिएट ऐप। देन दूसरे एंगल से अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अगेन अपना कैमरा एंगल वगैरह सब चीजें यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, और दोबारा से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे किस ऑप्शन पे, क्रिएट कर दीजिए। दो सीन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वही फ्रंट और उसका है, बट इस वाले केस के अंदर ना एस्पेक्ट रेशियो मेरा चेंज था, अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर रखा। इसके बाद बारी आती है रेंडर करने की। तो रेंडर करने के लिए वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज सिंपल यूजिंग द स्क्रीनशॉट बटन। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली करके क्या देगा, आपको एक सिंगल फाइल सेव करा करके दे देगा। तो ये मैंने ऑलरेडी उसकी 2 फाइल सेव करके रखी हुए हैं, या फिर मैं एक अलग से एक फोल्डर इसका क्रिएट कर लेती हूँ। लेट्स सी, रेंडरिंग। ओके, क्लिक किया मैंने यहाँ पर,
यहाँ पे मैंने डाला image 01 और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। तो जो व्यू मेरा राइट नाउ एक्टिव है ये उस व्यू के अकॉर्डिंग मुझे चीजें सेव करके देगा। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, तब तक ये इमेज आपकी एक्सपोर्ट हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो कि बैच रेंडरिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी उसमें होगा बेसिकली क्या कि आपने यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को एक साथ रेंडर कर पाओगे। जैसे अभी के लिए तो जो व्यू एक्टिव है उस व्यू को रेंडर कर रहा है, लेकिन आप मल्टीपल सीन्स भी तो बना सकते हैं ना, आप अलग अलग वेरिएशंस के अंदर काम कर सकते हैं। तो वहां वाले केस में आप मल्टीपल इमेजेस को भी एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स वेट, थोड़ा बहुत बच गया है ये, तो इसको होने दीजिए कंप्लीट एक दफा। देखिए हो गया ये। एक बार हम लोग इमेज भी चेक कर लेते हैं किस काइंड का इफेक्ट प्रोवाइड करा करके दे रहा है हमें। सी दिस, समथिंग लाइक दिस। अब स्टिल इसके अंदर आप इसको भी और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो एआई एनहांसर का यूज करके, या फिर आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको मल्टीपल चीजों को एक साथ कैप्चर करना है, लेट्स सी मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम को चेंज कर देती हूँ। Ctrl+U Ctrl+I से आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। समथिंग जैसे मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया। थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पर सनसेट के टाइम पे शिफ्ट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इस सीन को कैप्चर करना है। तो मैं यहाँ पे अगेन F प्रेस करूंगी, व्यू को क्रिएट कर लूंगी, क्रिएट कर लिया। अभी देखो होता क्या है, अगर आप सीन नंबर 4 पे जाओगे ना तो डे टाइम आ जाएगा, सीन नंबर 5 पे क्लिक करने से अगेन आपका सनसेट टाइप का वेदर आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक ऑप्शन है बैच रेंडरिंग का, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप भी मल्टीपल सीन्स को एक साथ पिक कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। जैसे आप इसको रेंडर करेंगे, अपना अगेन यहाँ पर लोकेशन डिफाइन करा दीजिएगा कहाँ पर आपको इसको सेव करना है, एंड देन सिंपली सिलेक्ट होगा। तो ये दोनों इमेजेस को एक साथ रेंडर कर देगा। इसमें कुछ लाइक हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप दो ही कर सकते हैं, इफ यू वांट आप मल्टीपल को भी चूज कर सकते हो। देखिए आपके यहाँ पे दोनों इमेजेस सेव हो गई हैं। लेट्स चेक द इम्पैक्ट, कैसा इफेक्ट वो जनरेटर की दे रहा है हमें यहाँ पे। सीरियस, ये तो आपका इमेज नंबर 1 था जो हम लोगों ने अलग से सेव किया था, और ये आपके इमेज नंबर 2 और 3 यहाँ पर सेव हो गए हैं। तो आप ऐसा भी यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। अगर आपको सेम ही सीन को रेंडर करने बट आप चाहते हो कि आप उसको एनहांस कर लो, सो वी हैव वन ऑप्शन हेयर विच इज एआई एनहांसर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अच्छा इसमें एक चीज़ है कि आप 204 से ज़्यादा साइज पे नहीं जा सकते हो। तो लाइक अभी मैंने अल्ट्रा एचडी चूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए फुल एचडी कर लेती हूँ, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे एक दफ़ा तो ये इसको रेंडर करेगा, फिर इसको ना आपको क्लाउड पे अपलोड करना पड़ेगा, देन आप इस पर काम कर पाओगे। सो लेट्स सी, हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड क्लाउड का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे अपलोड एंड एनहांस पे, यहाँ पर आपका सीन अपलोड हो जाएगा। क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे व्यू इन क्लाउड, ओके। और यहाँ पर आप एनहांसिंग वाले फीचर को, मतलब ये भी चालू है, जैसे ही फिनिश हो जाएगा ना यहाँ पर आपको जो मॉडल होगा वो एनहांस फॉर्म में मिलेगा। तब तक ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। लेट्स बैक अगेन, यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देंगे। एक और फीचर हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है विच इज़ पेनोरमा। पेनोरमा पे कैसे काम किया जाता है, अब देखिए यहाँ पे राइट नाउ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इनेबल है, तो जो 360 वाला ऑप्शन है वही यहाँ पर ऑफ रहेगा। ये ऑप्शन आपका तब काम करता है जब आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव मोड पे होती हो, और यहाँ वाले केस में नेवर यूज ऑटो एक्सपोजर, क्योंकि ये आपको अच्छा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट करके नहीं देगा। तो मैंने इसको फिलहाल के लिए कम कर दिया है। जहाँ पे आपको जिस सीन से इसको कैप्चर करने लगती है कि मुझे ये व्यू दिखाना है, अब इसको पूरा टर्न करके देख लीजिए कि भाई ये कैसा दिखने वाला है पूरा साइड्स वगैरह से, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा मैं इसको फील्ड ऑफ व्यू को छोटा कर लूँगी ऐसा, ताकि मैं अपने मॉडल को और बेहतर तरीके से देख पाऊँ। सीधे ये पूरा व्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे काम किसी करना होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव मोड को इनेबल करूँगी ये ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं, मोनो पेनोरमा और स्टीरियो पेनोरमा। तो आप, अगर आपके पास गूगल कार्डबोर्ड वगैरह है तो आप यहाँ पे स्टीरियो का भी यूज़ कर सकते हैं।
अदरवाइज गो फॉर मोनो पेनोरमा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ये जो प्रोसेस होगा ये भी अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम लोग होने देते हैं। तब तक हम लोग इसको चेक करते हैं, ये भी स्टिल हो रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम लोग यहाँ पे आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो पहले हम लोग एआई एनहांसर का देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको एनहांस्ड इमेज मिली है। सेव आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप जाएंगे सेव एज, कहाँ पर आपको सेव करना है लोकेशन डिफाइन कीजिएगा। एंड देन यहाँ पर मैंने डाल दिया एआई एनहांस। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर लेती हूँ सेव। नाउ लेट्स सी दिस वन। देखिए ये आपका सिंपल इमेज है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे लाइक आपकी एसेट्स का क्वालिटी, प्लांट्स वगैरह का क्वालिटी, तो वो आपको समथिंग इस तरीके से मिल रहा है। एक मैंने जो आपको क्रोमेटिक एब्रेशन बताया था ना, तो ये जो आप इफेक्ट देख रहे हैं ना दिस वन, ये आपको क्रोमेटिक एब्रेशन का इफेक्ट होता है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, सी दिस आपको क्रोमेटिक एब्रेशन का इफेक्ट है। और अगर आप एआई एनहांस वाले इमेज को देखोगे तो यहाँ से आप लाइक उसे मोशन ब्लर का भी इफेक्ट आपको मिल गया है। सी दिस क्वालिटी आपके यहाँ पर एनहांस हो गई है, यहाँ पर भी आपको एनहांसर मिल गई है। और अगर आप यहाँ पे मॉडल देखोगे तो वो ज़्यादा नहीं विजिबल हो रहा है, बट उसको मैं चेक कराने के लिए आपको एक चीज़ दिखा सकती हूँ। लाइक हम लोग इसको थोड़ा सा जूम इन करके कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मॉडल है, लेट्स सी अब मुझे इसको कैप्चर करना है। ठीक है, साइज अगेन क्योंकि मुझे सिर्फ शो कराना है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। लेट्स सी मैंने ऐसा यहाँ पर पिक किया, क्लिक कर देंगे। अगेन हम लोग यहाँ पर जाएंगे एआई एनहांसर पे। इमेज आपके यहाँ पे रेंडर हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये चीज़। और यहाँ पर आप इसको क्लिक कर देंगे सिलेक्टेड एंड देन यहाँ पे क्लिक ऑन अपलोड एंड एनहांस। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं व्यू इन क्लाउड और यहाँ पर ये चीज़ इसको एनहांस कर देगी। ठीक है, जब तक ये होता है लेट्स मूव। जो हम लोगों ने एक पेनोरमा क्रिएट किया था, हम लोग यहाँ पर उस पर काम करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर अल्ट्रा एचडी को एक्टिव कर लिया और यहाँ से भी जो पेनोरमा आपने सेट किया है ना, वो डायरेक्टली आप नहीं काम कर पाओगे। उसके लिए यहाँ पर आपको शिफ्ट करना होगा आपके स्केचअप व्यू के अंदर। एंड यहाँ पे वी हैव द ऑप्शन फॉर अपलोड मैनेजमेंट। जब आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको लाइक आपने पहले कभी काम किया तो वो ऑप्शन पे आपको दिख जाएंगे सब चीज़ें, जैसे मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है एंड ये सेकंड वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर अपलोड मैनेजमेंट के ऑप्शन पे एंड देन वेट फॉर सम टाइम, जब तक कि अपलोड हो जाते ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। एंड सेकंड थिंग इसकी 8K क्वालिटी तक चला जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके सीधे रेजोल्यूशन जा रहा है 8192/4096। यहाँ पर आपको QR कोड भी मिल जाता है, इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ओपन दिस फाइल इन योर मोबाइल। और अगर आपको सीधा ओपन करने तो आप यहाँ पे कॉपी लिंक करके ओपन कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप उसको सेव कर पाएंगे। लाइक मैंने सेव किया पेनोरमा, सेकेंड पेनोरमा। ठीक है, ऐसा अगर आप इमेज को सेव करोगे तो यहाँ पर अभी आपको दिख जाएगा कुछ टाइम में सीधे इस तरीके से पूरा 360 इमेज आपको ऐसा मिल जाने वाला है। और क्योंकि मैंने लाइक उसको अपलोड किया हुआ है, मैंने कॉपी कर लिया लिंक को, अगर मैं इसको यहाँ पे जा करके ऐड कर देती हूँ तो सीधे इस तरीके का आपको इफेक्ट जो होगा वो मिलेगा। अब आप इसको सिंपली इस तरीके से स्क्रॉल करके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा भी यहाँ पे देखना है ना तो यहाँ से आप अपने मोबाइल में इसको स्कैन कर सकते हो। लेट मी शो यू कैसे करना होगा। लाइक मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे लिया एंड सिंपली हम लोग कैमरा पे जाएंगे and then scan it. Let me show you. ठीक है, यहाँ पर बस आपको एक एक्सेप्ट करना होगा। दिस इज समथिंग जो कि कम्प्लीटली सेफ, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मतलब कुछ ऐसा इलीगल टाइप का नहीं है ये चीज़। आप इजीली इसको स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे आएगा अलाउ, इस पे अलाउ कर दीजिएगा अगेन। नाउ सी दिस। अब जैसे मैं अपनी लाइक अपने मोबाइल को ऐसे रोटेट करूँगी तो उसमें स्कैन का इफेक्ट मिलेगा। सेकंड थिंग इज कि यहाँ से आप उसको ऐसे चेंज करके भी दिखा सकते हो इस तरीके से, ये देखिए। तो आप अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपने मोबाइल को ऐसा रोटेट करोगे, चेंज करके देखोगे ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेफिनेटली इसका यहाँ पर यूज़ करके देख सकते हैं। लेट्स मूव कि भाई उसने काम किया है नहीं किया है। यहाँ पे सी दिस। अभी इसको सेव करके देख लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपली डाउनलोड योर फाइल एंड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेव एज। और यहाँ से मैंने किया यहाँ पर AI एनहांस 02। ठीक है, एंड अगर मैं पहले वाला फाइल आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे वो ऐसा था, लेकिन हम लोगों ने जो फाइल को यहाँ पर सेव कर लिया है, सेव करने के बाद मुझे जो रिजल्ट है वो समथिंग इस काइंड का मिल गया।
सी दिस। तो AI एनहांस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर, आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। सी दिस, यहाँ पर जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे और लाइक मॉडल्स वगैरह होंगे वो काफ़ी हद तक एनहांस हो जाएंगे। दूसरा प्लांट्स का भी देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑप्शन यूज़फुल है, ये आपके प्लांट्स को बहुत अच्छा क्रिएट करा करके दे देता है। दूसरा, आपके जो 3D मॉडल्स होते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं लगते, उसको भी अच्छा करके देगा। इसके अलावा AI के अंदर वी ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन, जिसके अंदर आप यहाँ पे वेरास का यूज़ कर सकते हैं। ये इनबिल्ट आ गया है 4.7 के अंदर। अगर आपको यहाँ पे पैसे से पहले लॉगिन करना होगा। अगर आपको यहाँ पे चाहिए ना कि भाई आप इसके अंदर क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत आइडियाज़ आप ले सकें, तो वहाँ वाले केस आप इसको यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ मैंने क्या, कंटिन्यू विद गूगल, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ये यहाँ पे लोड हो गया है। यहाँ पे वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीसेट। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रेंडर करना होगा, तो उसके लिए काम कीजिएगा। सबसे पहले ना अपने एक व्यू यहाँ पर सेट कर लीजिए। सो लेट्स सी, मैंने क्लिक किया एस्केप सीन नंबर 5 या सीन नंबर 4, और यहाँ से मैंने इसको 2 पॉइंट परस्पेक्टिव इनेबल करा दिया ऐसे। सबसे पहले व्यू को सेट करना, देन यहाँ पे क्लिक करना वेरास पे। ओके, दोबारा कर लीजिए सेम स्टेप को, लॉग इन यहाँ पे देखिए। अब इसमें क्या आ गया, मल्टीपल टाइप के इफेक्ट्स आ गए। सबसे पहले यू नीड टू रेंडर इट, ताकि ये वेरास के लिए रेंडरिंग प्रिपेयर कर दे, और उसके बाद हम लोग सब चीज़ें कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे रेंडर हो गया है। नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेरास ट्री से, जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सिंपली डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करने के बाद यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, जब तक कि प्रोसेस आपका लोड करेगा। फिर आपको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट्स होगी मिल जाएंगे। सीधे यहाँ पे प्रोसेसिंग राइट नाउ चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास कंपोज का भी ऑप्शन होता है, लाइक आप खुद से भी प्रोवाइड करा सकते हो क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। एडिट टैब में जाओगे तो उसके लिए भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे सीधे। तो ऐसा यहाँ पर इफेक्ट आपको मिल गया अगर आपने ये वाला प्रीसेट चूज़ किया है तो। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा प्रीसेट पिक करोगे तो यहाँ पर जैसे भैया ये टिम्बर ऑटम शार्प, तो ये इस तरीके से कुछ इफेक्ट आपको प्रोवाइड करा करके देगा। ठीक है, बस क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। वेट फॉर सम टाइम, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा काइंड का इफेक्ट आपको मिल जाने वाला है। देखिए ये हो गया है। जब आप यहाँ पर उस पर क्लिक करोगे तो आपको उस काइंड का इफेक्ट जो होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीपल टाइप के रेंडर्स क्रिएट कर सकते हो। राइट नाउ आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो अगर आप चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्लोज इट। ठीक है, इसके अलावा व्हाट वी हैव वीडियो एडिटर, जहाँ पर आप एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे वी की पे प्रेस कर दें ताकि आप वीडियो एडिटर को ओपन कर पाएँ। शो ग्रिड लाइन का ऑप्शन आपको इस तरीके की कुछ लाइंस प्रोवाइड करा देते हैं, जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सा एनिमेशन बनाने के लिए, जैसे मुझे जूम इन जूम आउट के लिए एनिमेशन चाहिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और इस तरीके से जूम आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक व्यू सेट करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर मूव किया। ओके लेट्स सी, डब्ल्यू प्रेस कीजिए यहाँ पे, गॉट इट। ये मैंने यहाँ पर इसको रख लेना है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर के की पे प्रेस करूँगी के फ्रेम को ऐड करने के लिए। एंड देन जब मैं यहाँ से उसको मूव करती हूँ तो यहाँ से मुझे इस काइंड का इफेक्ट कुछ मिल जाने वाला है। मैंने यहाँ पर इसको सेट किया, अगेन मैंने यहाँ पे के की को प्रेस किया, तो मेरे 2 के फ्रेम यहाँ पर ऐड हो गए। अगर आप यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस काइंड का एक एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसका ड्यूरेशन आपको यहाँ पे फास्ट लग रहा है तो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन का ऑप्शन आपको दिख जाता है। यहाँ से क्लिक करके आप इसको ड्यूरेशन डिफाइन करा सकते हो एंड देन यू कैन ईजिली प्ले। तो उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ मूव करेगा। विंड इफेक्ट और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही एडजस्ट होगी। थोड़ा सा फास्ट करने क्लिक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे इसको अराउंड 6 यूज़ करेंगे, फिर आप प्ले करोगे तो वो इस काइंड का इफेक्ट आपको जनरेट करके देगा। थोड़ा ज़्यादा है विंड इंटेंसिटी इसका, तो यहाँ से जाकर के हम लोग इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे, देन यू कैन प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे ना क्या होता है, हर एक लाइक जो आप की फ्रेम स्टार्ट करते हो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। टाइम स्टैम्प, टाइम ऑफ डे, फोकल पॉइंट, फिलोसफी, आप इनके साथ भी काम कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे ना लाइक टाइम को चेंज करते हुए दिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो आपको टाइम क्या रखना है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर रखा। ठीक है, मैंने फर्स्ट की फ्रेम में मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैं टाइम ऑफ डे को यहाँ पे लॉक कर दूँगी। देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट की फ्रेम पे मैं गई, टाइम ऑफ डे को मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया एंड देन मैं यहाँ पर उसको चेंज कर रही हूँ समथिंग ऐसा। तो मुझे चाहिए 1454, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ से 1454 आप यहाँ पर सेट कर लोगे। ठीक है, पहले वाले की फ्रेम पे क्या है 1027, सेकंड वाले की फ्रेम पे क्या हो गया है 254, ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे आप जैसे ही अपडेट करोगे बाहर आ जाओगे तो की फ्रेम्स के साथ साथ में आपके लाइक शेडोज वगैरह भी मूव करेंगे। विंड इंटेंसिटी क्या रखना है, बाकी सारी चीज़ें क्या रखनी है वो आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप यहीं पर लाइक अभी तो क्योंकि सन का टाइम है तो यहाँ से आपको सन का चेंजमेंट मिल रहा है और शेडोज वगैरह में चेंज मिल रहा है। अगर आपको क्लाउड मूवमेंट दिखाना है तो वहाँ वाले केस में सन ब्राइटनेस को 0 कर दीजिएगा और यहाँ पे क्लाउड की डेंसिटी प्रोवाइड करा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, सीरियस अमाउंट ऐड कर दीजिए यहाँ पर। इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो और यहाँ से आप इसकी ओवरऑल एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और यहाँ से वर्क ऑन योर कलर टेम्परेचर एंड देन अगर आप यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो इंस्टेड ऑफ लाइक आपका वो मूव कर आपके यहाँ पे क्लाउड में मूवमेंट होगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर एनिमेशन बना रहे हो और आप इस तरीके का एनिमेशन बना रहे हो तो कोशिश कीजिए कि एनिमेशन के टाइम पे ना किसी भी काइंड की एसेट्स ना यूज़ करें। एसेट्स के अंदर कैसा ट्रीज वगैरह यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें मूवमेंट दिख रहा है, बट पीपल वगैरह को मत यूज़ कीजिएगा, उसको अवॉइड करेंगे हम यहाँ पे। तो क्लिक किया, डिलीट कर देंगे क्योंकि वो स्टिल खड़ा हुआ है यहाँ पे और हम लोगों ने बहुत सारा टाइम चेंज कर दिया, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कार चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज इसको भी आप हटा सकते हो। तो ऐसा कुछ एनिमेशन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर आउटपुट साइज के अंदर काम करते हैं तो ऑल्दो वीडियो के लिए भी आपका साइज यहाँ पर सेम ही रहेगा, बट वी हैव 2 डिफरेंट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज कंप्रेशन क्वालिटी, तो आपको क्या क्वालिटी रखना है वो आप यहाँ पर चूज करोगे। एंड अनदर थिंग इज फ्रेम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स जा रहे हैं। तो लेट्स से मुझे इसको 60 रखना है, जितना हाई रखोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपने चूज किया एंड यहाँ पर आप चेक करें आपके पास क्या ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट का, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं रेजोल्यूशन को, कंप्रेशन क्वालिटी को, FPS को, और यहाँ से आप इसे करेंगे एक्सपोर्ट। कहाँ पर आपको सेव करना, लोकेशन डिफाइन कीजिए, सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन, तो आपको जो फाइल होगा वो यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो देखिए वीडियो हमारी यहाँ पे रेंडर हो गई है। एक दफ़ा हम लोग इफेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, लेट्स सी। तो इस काइंड का इफेक्ट आप यहाँ पर इजीली जनरेट कर सकते हैं एंडस्केप वगैरह का यूज़ करके। ओके, अब एक आखिरी ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर होता है वो होता है यहाँ पर आपके पास स्टैंड अलोन्स का भी। ये कैसे काम करता है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, जैसे भी आप यहाँ पर सीन सेट करना चाहते हैं वो सीन आप यहाँ पर एक्टिव कर लीजिए और बाकी सभी सेटिंग्स को आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। सो लेट्स सी, मैं अभी के लिए इसमें सन ब्राइटनेस भी ऐड कर देती हूँ और यहाँ से हम लोग क्लाउड्स को हटा देते हैं। सिर्फ साउंड भी हम लोग यहाँ पर बहुत कम यूज़ करने वाले, समथिंग इतना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किसी अदर पर्सन को अपना फाइल शेयर करना है बट उनके पास स्केचअप नहीं है, उनके पास यहाँ पर क्या बोलते हैं एंडस्केप नहीं है, वो स्टिल इस फीचर का यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। कैसे काम करना होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमारे पास थे ना पैनोरमा के लिए, मोनो पैनोरमा, स्टीरियो पैनोरमा। वी ऑल्सो हैव EXE स्टैंडर्ड जो कि ऑफलाइन काम करता है और वेब स्टैंडर्ड जो कि ऑनलाइन काम करता है। तो आप यहाँ पे जिसमें भी कंफर्टेबल आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हो और सिंपली आप यहाँ पर उसको सेव कर लोगे। मेरे पास ऑलरेडी है फाइल, सो लेट मी शो यू दिस वन। ठीक है, करना क्या होगा, जैसे ही फाइल आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देती हो तो ये समथिंग लाइक काफ़ी अच्छा खासा साइज़ का यहाँ पे रहने वाला है। माइट पॉसिबली GB तक भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द मॉडल, वे कितना हैवी मॉडल पे आप काम कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे फाइल आपकी लोड हो जाएगी आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इफेक्ट्स होगी वो मिल जाएंगे। दिस इज समथिंग जिसके लिए आपको ना तो सॉफ्टवेयर का नीड होता है ना ही आपको रेंडरिंग सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी नीचे, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर भी नीचे, स्टिल आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा है एंडस्केप को, तो यहाँ पे उनके पास गाइडलाइंस भी हैं, पूरा हेल्प मेन्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको यूज़ करा करके दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, वही शॉर्टकट्स आ गए हैं। W इज़ फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट, S इज़ फॉर बैकवर्ड मूवमेंट, A and D आपके यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए होता है। हाइट में मूव करने के लिए E की और Q की। फास्ट मूव करना है तो अगेन शिफ्ट की यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे कंट्रोल की यूज़ कर सकते हैं। टाइम ऑफ डे आप यहाँ पर चेंज करके दिखा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी चेंज करा सकते हो सन का। तो सारी सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है।
यहाँ से यू कैन चेंज बिटवीन परस्पेक्टिव मोड टू ओपन परस्पेक्टिव, या फिर आपको इसमें ऑर्थोग्राफिक रखना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, फ्रॉम हेयर आप चेंज कर सकते हैं वॉक मोड और फ्लाई मोड के बीच में। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी, लाइक इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, एक्सपोजर का ब्राइटनेस कितना है, यहाँ पे आपने आउटलाइन प्रोवाइड करनी नहीं करानी, रेंडरिंग क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है। रीसेट करना है, यू कैन रीसेट इट, रीसेट करंट, रीसेट ऑल करना है, यहाँ पे रीसेट ऑल कर सकते हो। रीसेट ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, जिस मूवमेंट पे आपने इस फाइल को जनरेट किया था उस टाइम पे यहाँ पे आपकी क्या सेटिंग थी वो उसके अकॉर्डिंग काम करा करके देगा। सो राइट नाउ मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज कराना है, वो मैंने यहाँ पे चेंज कराया एंड देन मैं यहाँ पर इसमें ईजिली काम कर पाऊंगी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप इसका इंटीरियर भी चेक करोगे ना तो वो भी आपको पूरा मिलने वाला है। लाइक पेनोरमा में क्या था, आपको एक ही चीज़ मिल रही थी, बट यहाँ पर आपको पूरा फाइल्स वगैरह मिल जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पर ईजिली इस पर काम कर सकते हैं, पूरा साइट व्यू सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। सी दिस कंप्लीट साइट आपको मिल गया है। तो दिस इज समथिंग जिसका यूज़ करके आप अपना फाइल भी शेयर कर सकते हैं, बट आपको एक्चुअल फाइल नहीं शेयर करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इसके ऊपर काम करना होगा। आई होप इन 2 घंटों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी नई चीजें अब आपको पता लग गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट डू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा प्रोफिशिएंसी आपकी बनेगी। तो हो सके 2-3 बार इस वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद एक एक फीचर की प्रैक्टिस करिए। सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाके एक छोटा सा एग्जाम आपको देना है और उसके बाद आप सर्टिफिकेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और हाँ, अगर हमें सपोर्ट करना है तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसमें बहुत कुछ नया एआई बेस्ड हम आगे भी आपके लिए लाने वाले हैं। और इस पूरी रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी बेहतरीन चीजें आने वाली हैं वो सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।